हेलो दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है और ये क्लास 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास 8x प्लस का 3 इक्वल्स टू 27 प्लस का 2x। ठीक है, अब इसमें x वाली टर्म को है ना एक जगह ले जाएंगे और बाकी कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो 8x ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x इक्वल्स 27 ऐसा कैसा, ये प्लस का 3 ना इधर जाएगा तो माइनस का 3। तो 8x में से 2x गए तो कितना बचा 6x और 27 में से 3 गए तो कितना बचा आपके पास 24। तो x की वैल्यू आ गई 24 अपॉन का 6 और 6 4 जे कितना होता है 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5x प्लस का 7 इक्वल्स टू 2x माइनस का 8। वही करना है प्रोसेस, x वाली टर्म को एक जगह और कॉन्स्टेंट टर्म को एक जगह। तो 5x, अब ये 2x इधर आएगा तो प्लस का है ना, कुछ नहीं लगा रहा तो प्लस मानेंगे, इधर आएगा तो माइनस का 2x। ठीक है, और ये माइनस का 8, ये प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7। ठीक है, अब 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3 और यहाँ पर x। ठीक है, और यहाँ पर माइनस, दोनों माइनस में तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 15 अपॉन का 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, इसका आंसर माइनस 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप नोट कर लेना ना। देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे लिख रखा है 2z। देखो 2z माइनस का 1 है ना इक्वल्स टू में यहाँ पे लिख रखा है 14 माइनस का z, ये लिख रखा है आपके पास। अब वही करना है, देखो यहाँ पर अब x y नहीं z वेरिएबल है तो यहाँ पर आपको क्या यहाँ पे लिख रखा है 2z। एक मिनट, ये 2 को सही से बना लेता हूँ। ठीक है, तो 2z ये मैंने लिखा। ठीक है, अब माइनस का z है इधर आएगा तो प्लस का z हो जाएगा। ठीक है, ये 14 ऐसा कैसा, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1। तो यहाँ पर कितना हो गया 3z और इक्वल्स टू में 14 और 1 15। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 15 अपॉन का 3। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5। z की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला है आपके पास 9x प्लस का 5। ठीक है, और यहाँ पे लिख रखा है 4 और ब्रैकेट में लिख रखा है x माइनस का 2 और प्लस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक और स्टेप अब करनी पड़ेगी हमको। 9x प्लस का 5 लिख दिया मैंने इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं। ये 4 इसके साथ इंटू होगा और फिर इसके साथ भी इंटू होगा। तो 4x माइनस का 4 2 जो कितना होता है 8 और ये प्लस का 8 भी है यहाँ पर। अब देखो माइनस का 8 है, ये प्लस का 8 है, कट जाएंगे, ये सब कुछ खत्म यहाँ से। अब ये 9x लिखा मैंने, ये 4x को इधर ले आओ, देखो प्लस का इधर ले आओगे तो माइनस का 4x। ठीक है, और ये प्लस 5 है ना, उधर ले जाओगे तो माइनस का 5। ठीक है, तो ये कितना बचा 5x और यहाँ पे कितना बचा माइनस 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5 अपॉन 5, यानी कि माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, ये आप नोट करते रहना ना। फोर्थ हो गया, पोज करके आप मतलब है ना इसको नोट कर लेना। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 7y अपॉन का 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रखा है y माइनस का 4। ठीक है, जब भी ऐसा हो ना तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, ताकि हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे मान लो 1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 7y इंटू 1 मतलब 7y। ठीक है, और ये 5 से ये पूरा ब्रैकेट इंटू होगा तो 5 इंटू y माइनस 4। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या होगा 7y, अब 5 को अंदर इंटू कर दो तो 5y माइनस का 5 4 जो 20। ठीक है, अब 5y को यहाँ ले आओ, 7y माइनस का 5y और यहाँ पे कितना बचा माइनस का 20। ठीक है, अब 7 में से 5 गए तो 2 और ये y ऐसा कैसा और यहाँ पे माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 20 अपॉन 2, ये आ गया आपके पास माइनस 10। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर है 3x प्लस का 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है 3x, ये प्लस का 2x है इधर आएगा तो माइनस का 2x। ठीक है, ये प्लस का 1 है, ये 2 अपॉन 3 इधर जाएगा तो माइनस का 2 अपॉन 3। ठीक है, अब 3x में से 2x गए तो कितना बचा x। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। अब यहाँ 1 है तो 3 इससे डायरेक्ट इंटू हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 3 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये तो आता है ना आपको एलसीएम लेना। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 में से 2 गए तो 1 अपॉन 3, ये आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। देखो सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, देखो सेवंथ क्वेश्चन है 15 और यहाँ पे लिखा y माइनस का 4, ठीक है, और माइनस का 2, यहाँ पे y माइनस का 9, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ पे लिख रखा है y प्लस 6 और इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, देखो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, हाँ ये सही है, माइनस का 2 y माइनस 9 प्लस का 5, ठीक है, सही एकदम, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये इसके अंदर इंटू ये इसके अंदर इंटू, तो 15y माइनस का 15 4 जा 60, ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखो -2 अंदर इंटू होगा तो साइन बदलेंगे, ध्यान रखना, ये तो प्लस का था तो इजी वे में हमने कर दिया, लेकिन माइनस बाहर है, अब माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदल देगा। देखो माइनस का 2y हो जाएगा, इससे इंटू होगा तो फिर -9 से इंटू होगा, देखो -2 -9 से इंटू होगा तो माइनस इंटू माइनस, ये इंटू हो रहा है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 2 जा 18 और माइनस माइनस प्लस, समझ गए। और फिर देखो यहाँ पे प्लस है, ये तो नॉर्मल सही हो जाएगा, 5y, ठीक है, और प्लस का 5 6 जा 30 और इक्वल्स टू में 0, ठीक है, इस तरह से। अब देखो y वाले टर्म को एक साथ ले लो, देखो यहां पर y वाले टर्म को एक साथ ले लो, 15y लिखा, -2y लिखा और प्लस का 5y लिखा, और कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले लो, -60 प्लस 18 और प्लस 30, ये मैंने ले लिया, इक्वल्स टू में 0। अब देखो ये वाली वैल्यू देखो, प्लस का 15 है प्लस का 5 है, तो प्लस का 15 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा 20, और माइनस का 2 है तो प्लस के 20 में से माइनस का 2 गए तो कितना बचा 18y, समझ गए ना ये बात आप। अब 18 और 30 है तो प्लस के और ये माइनस का है, तो ये प्लस के कितना हो जाएंगे 30 48 और 48 और ये माइनस का 60, तो माइनस के 60 है, अपोजिट साइड है ना, देखो ऐसे -60 और ये ऐड करोगे तो 48, तो माइनस के 60 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 12, तो माइनस का प्लस का बचेगा क्योंकि नेगेटिव में बड़ा है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव में बचेगा माइनस का 12, ये समझ गए आप, और इक्वल्स टू में होगा 0। अब ये 18y इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ, -12 है ना, उधर जाएगा तो +12, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12/18। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, किसकी टेबल से जाने दो, 3 की टेबल से करना, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, फिर इसको अगेन काट दो आप, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2/3, ठीक है। ये पहले तो हमने क्या ब्रैकेट को सोल्व करा, ठीक है, फिर y वाले टर्म को एक साथ ले लिया और कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले लिया, फिर इस तरह से करा और फिर इसको यहां ले गए और y की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास है यहाँ पर 7th हो गया ना, 8th क्वेश्चन है, देखो 8th, तो यहाँ पे लिख रखा 3 ब्रैकेट में 5x माइनस 7 माइनस का 2, यहाँ पे ब्रैकेट में 9x माइनस का 11 और इक्वल्स टू में 4, और यहाँ पे ब्रैकेट में 8x माइनस का 13 और माइनस का 17, इस तरह से देख लो। तो क्वेश्चन ये वाला 8th वाला इस तरह से, ये ना देखो एक बार देख लिया करो आप क्वेश्चनों को लिखने से पहले, क्योंकि कई बार माइनस प्लस की गड़बड़ी हो जाती है ना, तो पूरा क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखो, तो यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, अंदर इंटू करेंगे, तो 5 3 जा 15x, ठीक है, 7 3 जा 21, ये तो ऐसे के ऐसे मैंने लिख लिया, लेकिन अब नेगेटिव अंदर इंटू होगा ना तो साइन बदलेगा, तो माइनस का 2 और 9 से इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18x, ठीक है। अब माइनस का इंटू -11 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22, ठीक है। अब इक्वल्स का साइन लगा लिया मैंने, अब ये इससे इंटू होगा और इससे इंटू होगा, तो 8 4 जा 32x, ये मैंने लिख लिया, और माइनस का 13 4 जा 52 और ये माइनस का 17, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखो 15x x वाली टर्म को एक साथ ले आओ तुम, देखो 15x लिखा, ये माइनस का 18x लिखा, ठीक है, ये दोनों में लिख दिया, और ये 32x है, इधर ले आओगे तो माइनस का 32x हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का। अब कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रख लो आप, माइनस का, देखो इनको माइनस माइनस में नहीं है, ऐड करके लिख दो, तो ये माइनस में ही ऐड ऑन हो जाएगा, 7 और 2 9 और 5 और 1 6, तो माइनस का 69 यहां पर हमने लिख दिया, ठीक है, यहां पे लिख दिया। और यहां पर देखो +22 और -21 उधर लिया, तो ये देखो माइनस का 21 उधर आएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 21,
और ये प्लस का 22 इधर जाएगा तो माइनस का 22। ये समझ गए ना। चाहे आप डायरेक्ट है ना, देखो 22 में से 21 को माइनस कर लेना, यहीं पर कितना बचेगा प्लस का 1, इधर जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो 15x है और ये दोनों नेगेटिव में है, तो देखो 15x तो मैंने ऐसे कैसे लिखा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस में ऐड ऑन हो जाएंगे 30 और 40 और 50 हो जाएगा माइनस का 50x। और यहाँ पे देखो माइनस का 69 ये मैंने लिखा और प्लस के 21 में से माइनस का 22 गया तो कितना बचा माइनस का 1। ये समझ गए ना। या फिर आप ऐसे करना नेगेटिव नेगेटिव को पहले ऐड कर लो, आपके लिए आसान कर देता हूँ। नेगेटिव नेगेटिव को पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा आसान बना रहे। तो माइनस का 69 और माइनस का 22 कितने होते हैं 9 और 2 11 और ये 1 6 और 1 7 और 2 9, ये माइनस का 91 है। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे 21 है। ठीक है, अब देखो 15 में से 50x, देखो 50 बड़ा है ना और नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में है, तो दोनों अपोजिट साइड है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो 50 में से 15 गए तो पहले तो ये बताओ 35 बचा। ठीक है, और यहाँ x लिख दिया, लेकिन अब माइनस का साइड आएगा क्योंकि नेगेटिव में बड़ा नंबर है ना। अब यहाँ देखो माइनस का 91 में से प्लस का 21 गया तो कितने बचे माइनस का 70। अपोजिट साइड है सब्ट्रैक्ट होगा, और माइनस का क्यों बचे यहाँ पर क्योंकि माइनस का बड़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, चलो आप थोड़ा एक बार कर लो। माइनस 70 लिखा, अब माइनस 35 इसके नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस गड़ा और 35 2 जा 70, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको देख लेना आप, लेकिन अच्छे से करना संभल के स्टेप, क्योंकि एक भी स्टेप गड़बड़ी हुई आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th वाला। देखो 9th क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पर x माइनस का 5 अपॉन का 2 लिख रखा है, माइनस का x माइनस का 3 अपॉन का 5 लिख रखा है और इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया करो। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लिया करो। अब देखो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा पहले हमको। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10। अब 2 से 10 कितनी बार जाता है 5 टाइम, तो ये 5 लिख लिया और ऊपर वाली संख्या भी लिख ली x माइनस 5। ठीक है, फिर माइनस का साइन माइनस, 5 से 10 कितनी बार जाता है 2 टाइम, तो 2 टाइम लिख लिया ये और ऊपर वाली संख्या लिख लो x माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पर 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसको अंदर इंटू करेंगे एक एक बार। ठीक है, तो ये 5x, फिर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 5 5 जो 25 लिख लिया। फिर देखो माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, ध्यान रखना, मैं तुमको पहले से बता रहा हूं। माइनस का 2x आ गया और ये माइनस इंटू होगा ना ये माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 2 6, समझ गए। और नीचे कितना है 10 है और यहाँ पे कितना है 1/2, समझ गए ना। देखो देखो यहाँ जरूरी है, ये नेगेटिव अगर अंदर इंटू होगा तो माइनस का 2x, लेकिन माइनस अब ये माइनस से इंटू होगा ना तो माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, तो 3 2 6, समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये 5x है, यहाँ पर माइनस का 2x है, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 2 है और ये x वाली टर्म है। ठीक है, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3x। ठीक है, और माइनस का 25 और ये प्लस का 6 है, तो माइनस के 25 में से प्लस का 6 गए तो कितना बचा आपके पास माइनस का 19 बचा। अपोजिट साइड है ना माइनस नेगेटिव, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। और यहाँ पे माइनस क्यों आया क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है ना 25, समझ गए ना। नीचे हमने 10 लगा दिया और इक्वल्स टू 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान रखना यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, जब भी तुम्हें ये वाली संख्या ऐसी आए तो। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पर इंटू होगा 3x माइनस का 19। ठीक है, और इक्वल्स टू में 10 इंटू 1 मतलब 10। अब ये अंदर इंटू कर दो ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखो मैं कर देता हूँ, देखो 3 2 जा 6x माइनस का 19 2 जा 38 और यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 10, ये माइनस का 38 उधर आ जाएगा तो प्लस का 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 6x इक्वल्स टू 38 और 10 कितना था 48 और x बराबर हो जाएगा 48/6। अब 6 की टेबल में 48 कब आता है, ठीक है 6 ये 6 8 जा 8 6 48 8 बार आता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास दोस्तों 8 आ जाएगी। ठीक है, ये वाला आप नोट डाउन कर लेना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला 9th हो गया हमारा, नोट करते रहना है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं अब। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास ये वाला 10th वाला। तो 10th वाला करते हैं हम, तो देखो यहाँ पे 10th लिख लेना। 10th है 3t
-2/4 और यह माइनस में है 2t प्लस का 3 और यहाँ पर है आपके पास 3 और यहाँ पे दे रखा है इक्वल्स टू में 2/3 माइनस टी। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी हमेशा, सबसे पहले यहाँ पर है ना कुछ नहीं दे रहा है ना, ब्रैकेट लगा लो एक, उससे क्या थोड़ा सेफ हो जाएगा और आंसर आने में गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, मैंने कर दिया। अब ध्यान रखना है 2-t/3 नहीं है, 2/3 माइनस टी है। ठीक है, कभी आप ऐसे लिख दो। अब क्या करना है प्रोसेस, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। अब 4 से 12 कितनी बार जाता है 3 टाइम, तो 3 लिख दिया। ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे लिख लो 3t माइनस का 2। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। अब 3 से 12 कितनी बार जाता है 4 टाइम लिख दिया और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया 2t प्लस का 3, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 मान लो तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 3। अब 3 से 3 कितनी बार जाता है 1 टाइम, तो यहाँ 1 लिख दो और इनटू में ऊपर वाली संख्या 2। ठीक है, माइनस। अब 1 से 3 कितने बार जाता है 3 टाइम, भाई 1 से 3 कितनी बार जाता है 3 टाइम, तो मैं लिखूंगा 3 और इनटू में ऊपर वाली संख्या t। ध्यान रखना जब भी 1 होना नीचे है तो ये वाली नीचे वाली संख्या डायरेक्ट ऊपर से इनटू हो जाती है, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 1 × 2 मतलब 2 -3t/3। अब देखो, अब क्या करना है आपको, अब सेम वही प्रोसेस करना है, इसको इससे इनटू करना है, इसको इससे इनटू, फिर इसको इससे इनटू, फिर इसको इससे इनटू। या नेगेटिव है तो साइन बदल देगा अंदर का, ध्यान रखना। तो अब कर देते हैं इसको, तो 3 × 3 9t हो जाएगा और माइनस का 3 × 2 = 6। अब माइनस का 4 2t से इनटू होगा तो कितना होगा, माइनस का 4 2 = 8t और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि अंदर इनटू होगा ना, प्लस के साइन को चेंज कर देगा, तो 4 3 = 12। ये समझ गए। और नीचे कितना है आपके पास 12 और यहाँ पे कितना है आपके पास 2 × 1 2 माइनस का 3t और नीचे कितना है 3। समझ गए। अब देखो ये 9t में से 8t, ऐसे तो नहीं हो सकता ना 9t में से 6 को मैं माइनस कर दूं, क्योंकि ये टर्म अलग अलग है ना, इसमें t आ रहा है इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो 9t इसकी जैसी शक्ल का देखना पड़ेगा। तो 9t और 8t, तो 9t में से 8t गया तो कितना बचा t, और ये प्लस का बड़ा है ना तो प्लस का आ जाएगा। अब माइनस का 6 है, माइनस का 12 है, दोनों माइनस माइनस में तो माइनस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12 और 6 18। ठीक है, नीचे हमने लगा दिया 12 और इक्वल्स टू में यहाँ पर मैंने ऐसे कैसे लिख दिया 2 - 3t और /3। अब मैंने तुमको बता रखा है ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, क्योंकि अब क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है, ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये यहाँ से इंटू हो जाएगा, ये यहाँ से इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 3 ब्रैकेट में t - 18 और यहाँ पर 12 × 2 माइनस का 3t। समझ गए। अब देखो ये अंदर इंटू होगा अगेन 3t और यहाँ पर आ जाएगा 8 3 = 54 और इक्वल्स टू में ये इससे इंटू होगा 12 2 = 24 और ये माइनस का ये 12 से इंटू होगा तो 36t। ठीक है, अब देखो टी वाली टर्म को है ना एक जगह ले आओ, आप टी वाली टर्म को एक जगह ले आओ, तो ये 3t है, ये 36t है, माइनस का 36 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3t और प्लस का कितना हो जाएगा 36t। समझ गए ना, माइनस का 36t इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 24 लिखा। अब माइनस का 54 है ना, इधर जाएगा तो प्लस का 54। ठीक है, अब देखो 36 और 3 कितना होता है 39t और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनको ऐड ऑन कर दो 50 70 78 हो जाएगी। ठीक है, ये 78, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78 और नीचे 39 लगा देंगे और 39 2 जो कितना होते हैं 78, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास दोस्तों, t की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, 2 आ जाएगी, तो ये नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 11th वाला है ना। तो देखो 11th जो क्वेश्चन है हमारे पास 10 तक हो गए ना, 11th वाला देखो, तो 11th वाला क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 7 और नीचे कितना है 5 माइनस 3x + 11 और नीचे कितना है आपके पास 2 इक्वल्स टू 2x + 8, नीचे कितना है अपने पास 3 और ये -5। इस तरह से है। तो मैंने आपको एक चीज बता रहा कि हमेशा ही ब्रैकेट लगा लो पहले, तो ये ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट लगाया और ये ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। तो देखो 5 और 2 का एलसीएम कितना आता है 10। ठीक है, लिख लिया। 5 से 10 कितने बार जाता है 2 टाइम, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 2x
प्लस 7 और ऊपर वाली संख्या लिखते हैं 5 से 10 कितनी बार गए 2 बार और यहाँ पर ऊपर वाली संख्या फिर नेगेटिव रख दो यहाँ पे 2 से 10 कितनी बार जाता है 5 टाइम और ऊपर वाली संख्या लिख दो 3x प्लस का 11 ये मैंने लिख दिया इक्वल्स टू यहाँ पर भी एलसीएम ले लो तो 3 और 1 का एलसीएम कितने को 3 से 3 कितनी बार जाता है 1 टाइम मैंने आपको बता रहा जब सेम संख्या यहाँ पर और यहाँ पर हो तो ऊपर वाली संख्या को एज इट इज यही लिख दो ऐसे कैसा ये किसी से इंटू नहीं होगा 2x प्लस का 8 ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब माइनस अब यहाँ पर मैंने तुमको एक चीज और बता रखी है अगर यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर 3 है तो 3 डायरेक्ट 5 से इंटू हो जाएगा 5 3 जा 15। देखो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अगर यहाँ पर सेम संख्या है यहाँ पर भी सेम संख्या है तो ऊपर वाली संख्या को ऐसे ऐसे कैसे उतार दो अगर यहाँ 1 है तो 1 भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पे 2x प्लस 8 है 2x प्लस 8 लिख दो ठीक है माइनस ठीक है फिर यहाँ पे 1 है अगर यहाँ नीचे 1 है और यहाँ पर 3 है तो डायरेक्ट मतलब यहाँ पर जो भी संख्या होती है ना वो डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या से इंटू हो जाएगी ठीक है 5 3 जा 15। अब वही सेम प्रोसेस इसको इससे इंटू इसको इससे इंटू तो 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस का 7 2 जा 14 लिख दिया मैंने। अब ये माइनस का अंदर इंटू होगा तो साइड बदल देगा ध्यान रखना 5 3 जा 15x और माइनस का 55 और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 10 इक्वल्स टू यहाँ पे लिख लो 2x प्लस का 8 और माइनस का 15 ब्रैकेट खोल दिया मैंने ना नीचे 3। अब देखो एक्स एक्स वाली टर्म देखो एक तो ये रही एक ये रही माइनस का 15 में से प्लस का 4 गया तो नेगेटिव का बचेगा माइनस का 11x ये तो पता है ना आपको। अब देखो माइनस का 55 में से प्लस के 14 गए तो माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है ठीक है ये तो आता होगा आपको माइनस प्लस करना तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 में से 4 गया तो 1 और 5 में से 1 गया तो 4 41 बचा ठीक है 41 बचा नेगेटिव में ध्यान रखना किसमें नेगेटिव में। तो यहाँ पर हमारे पास अब आगे क्या है नीचे 10 है यहाँ पर और यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या लिख रखा है 2x ठीक है ये माइनस का 15 है प्लस का 8 है तो कितना बचेगा माइनस का 7 क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा और प्लस माइनस तो रहता है ना तो क्या होता है हमारा सब्ट्रैक्ट होता है ठीक है नीचे 3। अब यहाँ पे क्या करना है वही प्रोसेस पहले ब्रैकेट लगा लो फिर सोल्व करेंगे ये ब्रैकेट लगा लो पहले ठीक है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिख भी देता हूँ जैसे मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो 3 इससे इंटू होगा तो मैंने लिखा 3 माइनस का 11x माइनस का 41 और यहाँ पे इक्वल्स टू में 10 से ही इंटू होगा 10 इंटू 2x माइनस 7 ठीक है। अब ये अंदर इंटू कर देते हैं इसको माइनस का 33x और माइनस का 41 3 से इंटू होगा तो 3 4 3 जा 12 123 आएगा और यहाँ पे 20x और माइनस का ये 10 इससे इंटू होगा तो 70 ठीक है। अब एक्स एक्स वाली टर्म को एक साथ ले आओ माइनस 33x ये प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा ठीक है इक्वल्स टू माइनस 70 ये प्लस माइनस का 123 ना इधर आएगा तो प्लस का 123 हो जाएगा ठीक है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव में ऐड ऑन हो जाएंगे दोनों साइन सेम है जब भी देखो प्लस प्लस के साइन सेम होते हैं या नेगेटिव नेगेटिव के साइन सेम होते हैं दोनों साइन सेम है ना तो ऐड ऑन हो जाएंगे तो इनको ऐड कर दो 3 और 3 और 2 5 और यहाँ पर x और नेगेटिव में दोनों तो नेगेटिव आ जाएगा ठीक है। अब इन दो देखो ये अपोजिट साइड ये प्लस का है माइनस का है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ही होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 30 और ये 53 बचेगा ठीक है 53 ही बचेगा लेकिन पॉजिटिव का बचेगा क्योंकि पॉजिटिव का नंबर बड़ा है ना नेगेटिव का छोटा है तो पॉजिटिव का बचेगा तो x की वैल्यू आ गई 53 और ये कितना है माइनस का 53 समझ गए ये कट जाएगा तो -1 आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा -1 x की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी ठीक है। अभी क्वेश्चन धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे तो आपको फोकस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और नोट डाउन करते रहना इनको है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास ये अभी अभी हमने ये वाला करा था अच्छा अभी ये 12th वाला है देखो 12th वाला करते हैं 12th वाला क्वेश्चन है 5x - 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू 4x प्लस 1 और ये माइनस यहाँ पे लिख रखा है 3x प्लस 10 और नीचे कितना लिख रखा है 2 ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस ब्रैकेट लगा लो पहले तो ब्रैकेट लगा लेते हैं देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देंगे एक इन दोनों में ब्रैकेट लगा लेंगे एक साथ और एक इसमें ब्रैकेट लगा देंगे ठीक है इस तरह से दे रखा है यहाँ पे नीचे 1 भी मान लेंगे ठीक है। अब क्या करते हैं अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं
तो इसको तो मैंने ऐसे लिखा 5x माइनस का 4 अपॉन 6, ठीक है, ब्रैकेट के साथ रहने देना इसको, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, 2 और 1 का 2 एलसीएम। अब यहाँ पर मैंने आपको बता रखा अगर 1 हो तो डायरेक्ट ये नीचे वाली संख्या इस पूरी से इंटू हो जाती है, तो मैंने 2 इंटू क्या लिखा 4x प्लस का 1, ठीक है। अब माइनस का साइन ऐसे कैसा 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज ऐसे कैसे उतर जाएगी, लेकिन ध्यान रखना ब्रैकेट के साथ ही लिखना इसको अभी, ठीक है। अब करते हैं इसको सोल्व। तो मैंने लिखा 5x माइनस का 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू, अब ये अंदर इंटू कर दो, तो 2 से 4 इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 8x प्लस का 2 इंटू 1 2। अब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस बना देगा इसको माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 10, ठीक है। माइनस का साइन ये प्लस को माइनस बना देगा और नीचे 2 है ही, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया 5x माइनस का 4 और नीचे कितना आ गया 6, और यहाँ पे देखो 8x है, ये माइनस का 3x है, तो कितना बचा हमारे पास 5x, और ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 10 है, अपोजिट साइड है तो माइनस होगा, तो यहाँ लिख दूंगा माइनस का 8। समझ गए माइनस क्यों आया साइड यहाँ पे, क्योंकि 10 बड़ा है ना नेगेटिव में, और नीचे कितना है लिख दिया 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू 5x माइनस का 4 और यहाँ पे कितना बचा 6 इंटू 5x माइनस का 8, ठीक है। अब ये अंदर इंटू होगा तो क्या होगा 5 2 10x और 4 से इंटू होगा 4 2 8, यहाँ पे 6 5 से इंटू होगा 5 6 30x, और फिर ये इससे इंटू होगा तो नेगेटिव, ध्यान रखना नेगेटिव है यहाँ पे, 8 6 48, ठीक है। अगर यहाँ माइनस का साइड होता तो चेंज होता, लेकिन प्लस का है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। 8 6 48 ये मैंने लिख दिया। अब वही एक्स एक्स वाली टर्म को एक साथ ले आओ, नेगेटिव जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक जगह ले जाओ, तो 10x मैंने यहाँ लिखा, 30x इधर आएगा तो माइनस का 30x, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 48 है, ये माइनस का 8 इधर जाएगा तो प्लस का 8, ठीक है। अब देखो माइनस का 30 है प्लस का 10 है, तो ये दोनों अपोजिट साइड है तो माइनस होगा, तो माइनस होगा 30 में से 10 गया तो 20, पहले तो तुम ये लिख दो। अब 30 नेगेटिव का बड़ा है तो माइनस का लिख दिया, ठीक है। अब माइनस का 48 प्लस का 8 ये भी अपोजिट साइड है तो माइनस होगा, 48 में से 8 गया तो कितना बचा 40। अब माइनस का बड़ा है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। तो x बराबर है माइनस 40 अपॉन माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया, 20 से कितनी बार कटेगा 42 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई दोस्तों, ठीक है। अब करते हैं 13 वाला क्वेश्चन, ये वाला आप नोट डाउन कर लेना। तो अब 13 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिख रखा है आपके पास 5x माइनस 1 अपॉन 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है, और इक्वल्स टू में 6 लिख रखा है, ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन 30, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही काम करेंगे, ब्रैकेट तो बना पड़ा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ब्रैकेट बने पड़े हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 5x लिख दिया, ठीक है, और माइनस का यहाँ पर ऐसे करो, देखो मैं बताता हूँ इसको, थोड़ा सिंपल करते हैं हम इसको। तो देखो क्या करना है आपको, इसके नीचे 1 लगा दो, इस पूरे के नीचे पहले से 3 है, इस पूरे के नीचे पहले से क्या है 3 है ना, ये 3 है, ठीक है, समझ गए ना आप। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, देखो ठीक है, ये 1 अपॉन 3 है तो यहां से 1 कॉमन रहता है, तो ये ऐसे लिख दूं इसको मैं, ठीक है, समझ जाना, ध्यान रखना, ध्यान से इसको नोट करना, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, यहां पर तो है ही तुम्हारा, यहां पर नीचे क्या लगा लिया, इसके नीचे 1 लगा दिया, ये समझ गए, ठीक है। या फिर इसको अंदर इंटू भी कर सकते हो, तो एक और स्टेप लिख देता हूं, 5x अपॉन का 1 ये मैंने लिखा, माइनस यहाँ पे लिखा ब्रैकेट के साथ x प्लस 1 और नीचे 3, ठीक है। अब ये अंदर इंटू कर दो 6x और प्लस का यहाँ पे 6 अपॉन 30 आ जाएगा, अंदर इंटू करे ना। अब देखो एक और स्टेप बढ़ गई, 5x अपॉन का 1 माइनस का x प्लस का 1 और नीचे 3। अब यहाँ पर देखो 6x तो मैंने लिख दिया, नीचे इसके 1 लगा दे, कुछ नहीं है तो, और प्लस का ये कट जाएगा आपके पास, 6 वजह 6 और 6 5 30, ठीक है। तो इसको लिख दो 1 अपॉन 5, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है तो डायरेक्ट 3 5 से हो जाएगा, 5 3 जो 15x, ठीक है, माइनस का साइड 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख दो ब्रैकेट के साथ, ठीक है, इक्वल्स टू 5 और 1 का एलसीएम 5। अब ये 5 यहाँ पे 1 है ना, तो 5 डायरेक्ट 6 से इंटू हो जाएगा, 6 5 30x, ये प्लस का साइड।
अब 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो ऊपर वाली संख्या को एज इट इज उतार दो। ठीक है, अब ये कर लिया। अब थोड़ा सा एक और स्टेप कर लेते हैं। 15x, ये बाइडस का साइड है, अंदर ले जाओ, तो बाइडस का x और बाइडस प्लस बाइडस 1। ठीक है, और नीचे 3 है और इक्वल्स टू में यहाँ 30x प्लस का 1 और अपॉन का 5। ठीक है, अब देखो 15x पॉजिटिव है और बाइडस x नेगेटिव है, तो 15x में से बाइडस x गए तो कितना बचा 14x। समझ गए ना, अपोजिट साइड है तो घटेगा, और पॉजिटिव का बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव बचा प्लस का 14x, माइनस का 1 ये लगाया। अब ब्रैकेट लगा लो इस पर। ठीक है, और नीचे 3 और इक्वल्स टू में यहाँ पर तो 30x है प्लस 1 है और नीचे 5 है, इसमें ब्रैकेट लगा लो। अब क्या करेंगे पता है ना आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपके पास देखो ये सेट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5 इंटू 14x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल्स टू पे क्या लगाया 3 इंटू 30x प्लस 1। ठीक है, अब मैं थोड़ा है ना ये ऊपर वाला बिठा रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर मेरे को ऊपर उतारना पड़ेगा इसको। समझ रहे हो ना। अब देखो 5 को इससे इंटू करेंगे तो कितना आ गया 70x। ठीक है, माइनस 45 जो 70 होता है ना, और माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा 5 1 से इंटू होगा तो माइनस का 5 इक्वल्स टू 3 30 से इंटू होगा तो कितना होगा 33 जा 90x प्लस 3 1 से इंटू होगा तो प्लस का 3। अब वही करना है, एक्स एक्स वाली टर्म को एक साथ ले आओ और बाकी कांस्टेंट टर्म को एक साथ, तो 70x प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का 90x, और यहाँ पर कितना बचा 3 माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5। अब देखो ये दोनों अपोजिट साइड के हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 20x, और यहाँ पर 5 और 3 8 आ जाएगा। समझ गए, x बराबर क्या आ जाएगा 8 अपॉन का ये -20 को नीचे ले जाओ तो -20। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, 4 की टेबल से काट लो, 4 2 जा 8। ठीक है, और 4 से कितने बार कटेगा 5 जा, तो माइनस का आप x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 2/5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास यहाँ पे -2/5। ठीक है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो ये वाला भी हो गया दोस्तों हमारे पास। अब आप करते हैं 13 बस 3 इक्वल्स टू में 1/2 ब्रैकेट में लिख रखा है 2z और प्लस का 5। ठीक है, इस तरह से लिख रखा है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो इस तरह से लिख रखा है, इधर 1 मान लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो डायरेक्ट 3 4 से इंटू हो जाएगा तो 12 माइनस 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो सेम ऊपर वाली संख्या को यहाँ लिख दूं मैं। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो 2 और z को अलग अलग बना लेना, कभी सेम हो जाए आपके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 1/2 को है ना अंदर ही 2 कर दो, चाहे तो ऐसे ही रहने दो। 2z मैंने लिखा प्लस का 5 लिखा ब्रैकेट रखा, और 1 से तो इंटू ये करेगा, इसको ऐसे लिख दो 2 1 तो कॉमन है ना, ब्रैकेट के साथ 1 इंटू हो तो यही हो, इसी में मर्ज हो जाएगा, नीचे 2 लिख दिया। अब क्या करना है, देखो 12 लिखा, माइनस का साइड अंदर इंटू हो रहा है तो माइनस का 2z हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 2z, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4 2 जा 8। समझ गए, नीचे 3 और यहाँ पर क्या है 2z प्लस का 5 अपॉन का 2 ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का 12 ये प्लस का 8 दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 20 माइनस का 2z। समझ गए, और नीचे 3 है, ब्रैकेट लगा के रखो, ध्यान रखना 2z प्लस का 5 अपॉन का यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा के रखो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 20 माइनस का 2 और यहाँ पे z। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2z और प्लस का 5। अब देखो ये इससे इंटू होगा पहले तो 40, फिर ये इससे इंटू होगा तो 2 2 जा 4z इक्वल्स टू, ये इससे इंटू होगा 3 2 जा 6z, और ये इससे इंटू होगा तो 5 3 जा 15। अब यहाँ पे देखो जेड जेड वाली टर्म को एक तरफ ले आओ तो माइनस का 4z, ये 6z इधर आएगा तो माइनस का 6z इधर आ जाएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस 15, ये 40 को इधर ले जाएगा तो माइनस का 40। समझ गए, अब ये 4z और 6z कितना हो जाएगा माइनस का 10z। समझ गए ना, और प्लस का 15 है माइनस का 40 है, तो ये कितना बचा आपके पास ये 25 बचा, लेकिन नेगेटिव में ध्यान रखना क्योंकि नेगेटिव की संख्या बड़ी है, और देखो प्लस और माइनस अपोजिट साइड के ना इसलिए घटा रहा हूं मैं, इसमें ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास माइनस का 25। अब देखो जेड बराबर क्या आ जाएगा -25, और नीचे कितना चल जाएगा -10,
माइनस से माइनस कटा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/10, मतलब 2.5 लिख सकते हो। जेड की चाहे तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो तुम इसको, ठीक है। मैंने इसको 2.5 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो इसकी एक संख्या के बाद है ना जीरो नीचे तो पॉइंट लग जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जेड की वैल्यू 2.5। ओके, अब देखते लेते नेक्स्ट, ये वाला आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th। तो देखो 15th जो क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, देखो 15th क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिख रखा 3, ब्रैकेट में लिख रखा y माइनस 5 और नीचे कितना लिख रखा 4, यहाँ पर माइनस 4y, ठीक है, इक्वल्स टू में 3 माइनस यहाँ पे लिख रखा है y माइनस 3 और यहाँ पे लिख रखा है आपके 2। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो। अब यहाँ पर देखो इस वाले जो है ना, इस वाली जगह पे देखो इन दोनों का 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। अब 4 यहाँ पे भी 4 यहाँ पर भी है, तो ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख दो, ठीक है। और ये माइनस का साइड, अब 1 है यहाँ पर और 4 डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या से इंटू हो जाएगा, 4 4 16 भाई, समझ गए ना। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2। अब यहाँ पर 1 है तो 2 डायरेक्ट 3 से इंटू हो जाएगा, 3 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऊपर वाली संख्या को एज इट इज उतार दो, ठीक है। अब देखो, अब ब्रैकेट के अंदर इंटू करो इसको, 3y माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 5 3 15 और ये माइनस का कितना है 16y और नीचे कितना है आपके पास 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब माइनस को अंदर डाल दो, ब्रैकेट खोलेगा ना तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 और नीचे कितना हो जाएगा 2, समझ गए। अब देखो ये प्लस का 3y, ये माइनस का 16y, y देखो ध्यान रखना कभी 3y में से 15 को आप सब्ट्रैक्ट मत कर देना, जो मतलब सेम शक्ल के होते हैं ना उन्हीं को हमको माइनस प्लस करना होता है। तो 3y इसमें y आ रहा है, 16y इसमें y आ रहा है, तो माइनस का 16y में से प्लस का 3y गया तो माइनस का 13y आया, क्यों, अपोजिट साइन है और साइन किसका लगेगा जो बड़ा नंबर है, तो माइनस 31 मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। और यहाँ पे माइनस का 15, नीचे कितना आ गया 4 आ गया, इक्वल्स टू में यहाँ लिखा, देखो प्लस का 6 है प्लस का 3 है तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस y अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले तुम यहाँ पे क्या कर दो ब्रैकेट लगा दो, क्या लगा दो ब्रैकेट, ताकि गलती ना हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 13y है, यहाँ पे माइनस का 15 है, यहाँ पे कितना है 4 है और यहाँ पे ब्रैकेट में 9 माइनस y है। अब ये इससे इंटू करोगे तो माइनस का 13 2 26y, समझ गए। और माइनस का यहाँ पर 15 2 से इंटू होगा 15 2 30। अब ये 4 से 9 इंटू होगा 9 4 36 और माइनस 4y से इंटू होगा तो माइनस का 4y, समझ गए। अब देखो y वाले टर्म को एक जगह ले आओ तो माइनस का 26y, अब माइनस का 4y इधर आएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 36 है, माइनस का 30 इधर जाएगा तो प्लस का 30, समझ गए। अब देखो माइनस का 26 प्लस का 4y तो क्या बचेगा माइनस का 22y, ये समझ गए। और यहाँ पे 36 और 30 कितना होता है आपके पास, ये हो जाएंगे 66, समझ गए। अब देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको y इक्वल्स टू 66 और नीचे 22 है ना माइनस का, तो माइनस का 22 लगा देंगे। अब 22 3 जा कितना होता है 66, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -3 आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ रही है -3, तो ये 15 क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। तो y की वैल्यू नोट डाउन कर लेना -3, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो 15 के बाद है हमारे पास 16th नंबर का क्वेश्चन। देखो 16th नंबर का क्वेश्चन है वो हम करते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर 8x माइनस का 3 और नीचे क्या लिख रखा है आपके पास 3x और इक्वल्स टू में 2। ये तो बहुत सस्ता क्वेश्चन है। देखो अब देखो 8x माइनस का 3 तो मैंने लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। अब 2 इससे इंटू हो जाएगा डायरेक्ट, तो पता है ना आपको 1 इससे इंटू होगा तो 1 तो चाहे इंटू करो चाहे मत करो। 3x इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6 और x। अब x वाली टर्म को एक जगह लिया हो आप, ठीक है। तो 8x मैंने लिखा, ठीक है। ये 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x और ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2 और x लिख ही रखा है इसमें, तो ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों आपके पास 3/2, ठीक है। x की वैल्यू 3/2। अगला जो क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, ये नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है 16 हो गए ना। 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन है 9x और यहाँ पे लिख रखा है 7 माइनस का 6x और यहाँ पे 15 लिख रखा है,
ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इसलिए कह रहा हूँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x इंटू 1 मतलब 9x आएगा। और यहाँ पर 15 से इंटू होगा, ये 15 इंटू ब्रैकेट में 7 माइनस 6x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 9x, यहाँ पे 15 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 105, ठीक है। और ये माइनस का 15 6 90x, ये मैंने लिख दिया। अब एक्स एक्स वाली टर्म को है ना एक जगह ले आओ, तो 9x लिखा, ये माइनस का 90 इधर आएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा 90x, इधर देखो नेगेटिव है ना, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे 105, ठीक है। तो ये कितना होगा 99x इक्वल्स टू 105। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारे पास 105 अपॉन 99, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको काट लो किसी की टेबल से, तो ये किसकी टेबल से कट जाएगा 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 30, ये 3 से कितने बार कटेगा 3 3 9, 1 बचा 15 बचा, तो 3 5 15 35 अपॉन 33 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। 18th क्वेश्चन हम करते हैं। तो 18th क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों 3x और नीचे लिख रखा है यहाँ पर 5x प्लस 2 और यहाँ पे इक्वल्स टू में लिख रखा है -4, या ब्रैकेट लगा लेंगे और यह 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 3x तो 3x ही रहेगा, इक्वल्स टू -4 ब्रैकेट में लिखेंगे 5x प्लस 2, ठीक है। 3x ऐसे कैसे लिखा, अब -4 इंटू होगा इससे तो माइनस का कितना हो जाएगा 5 4 20x, और माइनस इससे प्लस से इंटू होगा तो माइनस का 4 2 8, ये समझ गए। अब 3x मैंने लिखा, माइनस का 20x इधर ले आओ क्योंकि x वाली टर्म को एक जगह ले जाना होता है ना मेरे को, माइनस का 20x इधर ले जाना तो प्लस का 20x हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या है -8। तो 20 और 3 कितना होता है 23x, और यहाँ पर माइनस का 8, तो x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगी -8 अपॉन 23। अब 23 प्राइम नंबर होता है तो कटेंगे नहीं ज्यादा, ठीक है। तो यही आंसर है आपका -8 अपॉन 23। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ये हमारा कौन सा हो गया 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन करते हैं। तो 19th क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हमारे पास 19th क्वेश्चन है 6y माइनस का 5 और नीचे क्या लिख रखा है 2y, और यहाँ पे इक्वल्स टू में 7 अपॉन 9, ब्रैकेट लगा लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 6y माइनस का 5 और यहाँ पर जाएगा 7 इंटू 2y, समझ गए। अब ये अंदर इंटू कर दो इसको, 9 6 जो 54y और माइनस का 9 5 जो 45, और यहाँ पे कितना बचा 7 2 जो 14, यह आ जाएगा 14 7 2 जो 14 भाई। अब यह y वाली टर्म को एक जगह ले आओ तो 54y, ठीक है। इसको यहाँ लाओगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 14y, और माइनस का 45 को उधर ले जाओ तो प्लस का 45 हो जाएगा, ठीक है। अब 54 में से 14 गए तो कितना बचा है आपके पास 40y, समझ गए ना, 54 में से 40y बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 45, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों आपके पास 45 अपॉन का 40, 5 की टेबल से कर लो, 5 9 जो 45 5 8 जा, तो 9 अपॉन 8 इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 20 वाला क्वेश्चन करते हैं अब। तो 20th वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास यहाँ पर 2 माइनस 9z और यहाँ पे नीचे अपॉन में लिख रखा 17 माइनस का 4z और यहाँ पे लिख रखा 4 अपॉन का 5। अब क्या करना है, पहले ब्रैकेट लगा लो इसमें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 इंटू 2 माइनस का 9z और यहाँ पर 4 इंटू 17 माइनस का 4z, ठीक है। अब ये इससे इंटू होगा 5 2 जो 10 माइनस का ये इससे इंटू होगा 9 5 जो 45z और ये 4 से 17 इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 68 और यहाँ पे 4 4 जो 16z, समझ गए। अब यहाँ पर देखो वही वाली चीज करनी है, जेड वाली टर्म को एक तरफ ले आओ तो 45z, या जेड इधर आएगा तो माइनस का जेड इधर आएगा तो प्लस का 16z, समझ गए। और वो कांस्टेंट टर्म को एक जगह 68, तो यहाँ पर ऐसा कैसा है 10 को इधर लाओगे तो माइनस का 10, समझ गए। अब देखो ये अपोजिट साइन है, ये क्या है अपोजिट साइन है, तो ये आपके घटेंगे। तो देखो 45 में से 15 गया तो कितना बचा आपके पास 30 और एक और गया तो 29, ये माइनस का 29z बचा। अब आप ध्यान रखना ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को बढ़ा तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 29z बढ़ेगा, आप घटा के देख लेना, ठीक है। 68 में से 10 गया तो कितना बचा आपके पास 58, ठीक है। तो z बराबर आ गया 58 अपॉन का -29, माइनस को मत भूलना, ध्यान रखना गलत हो जाएगा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 आंसर, ठीक है। 29 2 जब 58 होता है आपके पास, ठीक है। तो ये जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -2। ओके, अब देखते हैं हम 21।
तो 21 वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, देखो दोस्तों यहाँ पर 21 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। देखो यहाँ पे लिख रखा 21 4x प्लस 7 और नीचे कितना लिख रखा 9 माइनस का 3x और यहाँ पे लिख रखा 1/4। अब यहाँ पे क्या करना, ब्रैकेट लगा दो पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 इससे इंटू होगा 4x प्लस का 7 और यहाँ पर ये 1 से इंटू होगा 1 इंटू 9 माइनस का 3x लिख दिया। अब यहाँ पे 4 इससे अंदर इंटू कर लो, 4 4 16x प्लस का 7 4 28, यहाँ पे 9 माइनस का 3x मैंने लिख दिया, ब्रैकेट हटा दिया। अब 16x है माइनस 3x एक तरफ ले आओ, 16x माइनस 3x को इधर ले आओगे तो प्लस का 3x इक्वल्स टू 9, यही की यही है। 28 को वहां ले जाओगे तो माइनस का 28, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 19x। कितना हो जाएगा 19x। अब यहाँ पे 28 में से 9 गया तो कितना बचा माइनस का 19। माइनस को क्यों बचा, क्योंकि माइनस का बड़ा है और ये घटे क्यों, क्योंकि प्लस है माइनस है, अपोजिट साइड हमेशा घटते हैं, ठीक है। और नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि नेगेटिव का नंबर बड़ा है। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 19/19, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1। तो x की वैल्यू दोस्तों आपके पास क्या आ गई -1, ये हो गया। अब हम करते हैं 22 करते हैं 22 वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिख रखा है आपके पास 7y प्लस का 4 और नीचे हमने लिख लिया y प्लस का 2 और यहाँ पे इक्वल्स टू में लिखा -4/3। अब यह ब्रैकेट लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, तो ये 3 इंटू 7y प्लस का 4 और यहाँ पे कितना बच्चा माइनस का 4 और ब्रैकेट में हमने लिख लिया y प्लस 2, ठीक है। अब इसको अंदर इंटू कर लो, तो 7 3 21y और यहाँ पे 4 3 12 और इक्वल्स टू में ये इसको अंदर इंटू फिर इसको इंटू, तो माइनस का 4y और ये कितना बचा 4 2 8। नेगेटिव अंदर जा रहा है तो प्लस को माइनस कर देगा, ध्यान रखना। अब ये 21y तो मैंने यहां लिखा, ये माइनस का 4y इधर लिया प्लस का 4y, ये क्यों ला रहा हूं, y वाले टर्म को एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, आपको शुरू से बताता रहा हूं। और यहाँ पे -8 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 25y और ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 8 20 माइनस का 20, दोनों नेगेटिव में ऐड ऑन हो जाएगा और नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ध्यान रखना। तो y की वैल्यू हो जाएगी -20/25। तो इसको काट लो, 5 की टेबल से 5 4 जा 5 5 जा, तो माइनस का ये आ जाएगा माइनस का 4/5 आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने ये 22 तक कर दिया है, बाकी आप करके देख रहे हैं 23 24 26, ठीक है। ये मैंने कर दिया 22 तक, ठीक है। इतने ही आते हैं आपके, ये चाहे ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने जरूर कर लेना 22 तक, इतना आपका लेवल आता है 8th क्लास का, ठीक है। तो ये आप करके जरूर जाइएगा, आपके एग्जाम में आपके एनुअल पेपर भी आने वाले हैं, तो अच्छे से कर जाना इनको। और वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ में आया कोई भी क्वेश्चन तो दोबारा देख लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, अब हम करेंगे पाई चार्ट। तो दोस्तों अब हमारे पास पाई चार्ट है, ये आपकी क्लास 8th में पूछता ही है पाई चार्ट को कैसे बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे बीस्ट एनिमल, अदर लैंड एनिमल, बर्ड्स, वाटर एनिमल, रेप्टाइल, ये जो भी दे रखे हैं आपको इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है। 150 400 175 125 50 और यहाँ पे दे रखा देयर आर 900 क्रिएचर्स इन द जू एज पर गिवन बिलो। अब इसको पाई चार्ट में आपको शो करना है, मैं इनमें से ना 3-4 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, बाकी आप करना, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने ये बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हमने आइटम्स, क्या लिखा आइटम्स, सॉरी बीस्ट एनिमल, सॉरी पहले की तरह होना है, यहाँ पे लिख दिया हमने बीस्ट एनिमल्स, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर हमने बीस्ट एनिमल के बाद हमने क्या लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिएचर्स, नंबर ऑफ दे रखा है ना, नंबर ऑफ क्रिएचर 150 400 नंबर ऑफ क्रिएचर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हम निकालेंगे इसका, देखो पहले एक बार ये लिख लेते हैं, जो मेंशन है ना वो लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। तो यहाँ पर क्रिएचर्स कौन कौन से, सबसे पहला आपका क्रिएचर है बीस्ट एनिमल्स, क्या है बीस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप क्रिएचर्स ही कर लेना, बीस्ट एनिमल तो ये हो गए ना, यहाँ पर सिर्फ क्रिएचर लिखना सही रहेगा। क्रिएचर्स कौन कौन से क्रिएचर है, सबसे पहला है बीस्ट एनिमल, बीस्ट एनिमल्स, ठीक है। दूसरा नंबर का है अदर लैंड एनिमल, कहां से लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं अदर लैंड एनिमल्स, अदर लैंड एनिमल, ठीक है। अगला क्या है बर्ड्स, लिख दिया मैंने बर्ड्स। अगला क्या है वाटर, वाटर एनिमल, वाटर एनिमल्स,
फिर अगला क्या है, ये वाला रेप्टाइल्स, तो मैंने लिख दिया रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। ठीक है, लिख दिया। अब यहां पर एक एक लाइन और खींच लो यूं, ये मैंने खींच ली। ठीक है, ये मैंने एक एक लाइन और खींच ली। ठीक है, नंबर ऑफ क्रिएचर्स भी लिख दो। यहाँ पे 150 है तो मैंने 150 लिखा। वहां पर कितना है 400, ये कितना है 175, ये कितना है 125, ये कितना है 50। ओके, अब ध्यान से इधर देखना, जब भी ये हो चीज हमको दे रखी होती है तो यहां पर निकालते हैं हम सेंट्रल एंगल। क्या निकालते हैं, सेंट्रल एंगल। ठीक है, और इसी के जरिए सेंट्रल एंगल के जरिए आपका पाई चार्ट आप ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, देखो इन सब का टोटल कितना है, इन सब का टोटल आपको दे रखा है क्वेश्चन में 900। अगर नहीं दे रखा हो तो इनका आपको ऐड ऑन करना था। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं। अगर नहीं दे रखा होता तो इन सब का एडिशन आपको दे रखा 900, तो या 900। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करता हूं, ध्यान से सुनना। 150 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, नीचे में टोटल वैल्यू लिखूंगा 900, और एंगल किस में चलते हैं, डिग्री में, तो टोटल एंगल कितना होता है कंप्लीट 360 डिग्री। समझ गए, दोबारा से बता रहा हूं। जैसे इसका देखते हैं अदर लैंड एनिमल का, तो मैं क्या करूंगा 400 तो ऊपर लिख दूंगा, और टोटल एनिमल कितने 900 नीचे लिख दिया, और इंटू कितना कर दिया 360। समझ गए, फिर इसके बाद बर्ड्स का है तो 175 ऊपर लिख दिया, नीचे कितना लिख दिया 900, और इंटू कितना कर दिया 360। समझ गए, 125 ऊपर लिख दिया, नीचे कितना लिख दिया 900, और इंटू कितना कर दिया 360। ऐसे भी 50 लिखूंगा, नीचे कितना लिखूंगा 900, और इंटू कितने कर दूंगा 360। ये समझ गए ना, समझ गए। सेंट्रल एंगल ऑफ, ये सेंट्रल एंगल कैसे निकाला वो ये चीज है। अगर आपको इसको फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला लिखो तो लिख देना नंबर ऑफ क्रिएचर इन ईच टाइप, नंबर ऑफ क्रिएचर इन ईच टाइप अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रिएचर इनटू 360। ठीक है, ऐसे बना। लेकिन ऐसे सच कोई पूछेगा नहीं आपसे, अगर देखो पूछे तो मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि कोई डाउट ही ना रहे। देखो सेंट्रल एंगल और ईच केस बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रिएचर इन ईच टाइप, ईच टाइप। देखो जैसे इसका टाइप है तो यहां पे लिख दिया ईच टाइप 150, इसका टाइप है तो 400 ऊपर लिख दिया, इसका टाइप है तो 175 ऊपर लिख दिया, और नीचे कितना होगा टोटल नंबर, नीचे 900 है ना सभी में, तो यार टोटल नंबर ऑफ क्रिएचर, टोटल नंबर ऑफ क्रिएचर्स, और इनटू क्या कर देंगे 360 डिग्री। तो ये सेंट्रल एंगल होता है। क्या होता है सेंट्रल एंगल, समझ गए फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे करो आप। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 0 से एक 0 कैंसिल, अच्छा एक 0 से एक 0 कैंसिल, 9 से 36 कितने बार जाता है 4 टाइम, 15 4 से कितना आ जाएगा 60 डिग्री। समझ गए। अब दूसरा ऐसे निकालो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 9 से 4 टाइम, 4 4 जो 16, तो ये कितना रहेगा आपके पास 160 डिग्री। ऐसे ही इसको करना ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री, ऐसे ही इसको करना ये आ जाएगा आपको 50 डिग्री, ऐसे ही इसको सोल्व करना तो ये आ जाएगा आपका 20 डिग्री। अब आप सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, अब सुनो, यहां पर आपके एंगल आ गए 60 डिग्री, 160 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री। अब इसको आपको पाई चार्ट में ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट में देखो, अगर आपके, ध्यान से सुनना, अगर आपके स्कूल वालों ने बोला है कि इसको रफली ड्रॉ कर दो तो रफली कर देना। अगर आपके स्कूल वालों ने बोला है कि इसको प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है तो प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेते हैं। तो यहां पर एक लाइन मैंने बना ली। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ना आप क्या करो, देखो चाहे तो प्रोटेक्टर से बना लेना आप। ठीक है, यहां से 60 डिग्री नापना, यहां से क्या नापना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इतना आएगा आपका, कितना आएगा इतना आएगा, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री आ जाएगा आपका। तो यहां पर मैंने इसको बना दिया। ठीक है, अब प्रोटेक्टर को यहां रखना, देखो पहले यहां रखा था प्रोटेक्टर, अब प्रोटेक्टर को यहां रखना, यहां से नाप लेना 160 डिग्री, तो 160 डिग्री तुम्हारा कितना होगा, इतना कुछ हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो ये इधर 90, ये पूरा का पूरा 180, हाँ इतना हो जाएगा तुम्हारा 160 करीबन इतना हो जाएगा यहां तक। ठीक है, तो इसको यहां पर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, हो गया। अच्छा, उसके बाद 70 डिग्री प्रोटेक्टर में रखना, 70 डिग्री आ जाएगा कुछ ऐसा कुछ, और 50 डिग्री ये एक मिनट रुको, 50 डिग्री ये वाला हो जाएगा थोड़ा 1 मिनट रुको, मैं बिठा कर सही कर देता हूँ।
थोड़ा मतलब है ना एंगल आपके ना अंडरस्टैंडिंग से बना लेना, नहीं तो प्रोटेक्टर से बनाओ तो बेस्ट है अगर तुमको नहीं पता तो यहाँ पे 20 डिग्री इतना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सारे एंगल आ गए। ये मैं ऐसे इसको रफली बना देता हूँ। यो अभी 1 मिनट रुको यार। ठीक है, ये देखो मैं इसको रफली ऐसे जनरेट कर देता हूँ अभी। ठीक है, और इस सारे एंगलों को मैं आगे खींच देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना है आपके पास, ये वाला आया था आपके पास, ये बीस्ट एनिमल का 60 डिग्री था। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बीस्ट, चाहे तो आप अंदर भी लिख सकते हो नाम अगर बड़ा बड़ा है तो। ठीक है, बीस्ट एनिमल्स का हो गया ये, और यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला किसका था आपका, ये था 160 डिग्री, है ना, ये था आपके पास 160 डिग्री ये वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे 160 डिग्री, 160 डिग्री। और यहाँ पर ब्रैक, यहाँ पे लिख देंगे ऊपर क्या नाम है इसका, अदर लैंड एनिमल, अदर लैंड एनिमल्स। अच्छा, ये वाला किसका है आपके पास, ये वाला 70 डिग्री बनाया था ना आपने, तो यहाँ पे लिख देना 70 डिग्री ब्रैकेट में, और क्या नाम है इसका, बर्ड्स। अच्छा, ये किसका 50 डिग्री, देखो इससे कम है ना ये एंगल, ये बड़ा है थोड़ा, ये थोड़ा कम है, तो ये किसका है आपको 50 डिग्री लिखे पे रखा है, वाटर एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, और ये इसमें लगा देंगे 50 डिग्री। समझ गए। और ये वाला कितना बचा, ये आपका ये वाला पार्ट, ये वाला 20 डिग्री था आपके पास, और ये किसका था, रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल। तो इस तरह से आपका पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, आप प्रोटेक्टर से बनाओ तो द बेस्ट है, नहीं तो आप एंगल है ना मेजर करके बना सकते हो। ऐसे यहां से लेना पहला 60 डिग्री, ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्टर को यहाँ रखना 160 डिग्री नाप लेना, ये बना लेना, फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना ये 70 डिग्री, फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना 50 डिग्री, फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना 20 डिग्री, क्योंकि बच्चा वो 20 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ गए आप। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखो इसका सेकंड वाला तो हो गया, थर्ड वाला आप कर ही लोगे, फोर्थ वाला कर ले। थर्ड वाला बिल्कुल आसान है, वही क्या करना, थर्ड वाले पे ये नाम लिख ले रहे हैं यहाँ पर, स्कूल बस, प्राइवेट बस जो भी तुम्हारे लिख रखा है यहाँ पे, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ लिख लेना, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिख लेना। तो यहाँ पर सारे मेंशन हो जाएगा 350, और यहाँ पे टोटल कितने 1260। तो जैसे इसका सेंट्रल एंगल निकालना है तो मैं 350 लिखूंगा, नीचे कितने लिखूंगा 1260, और इंटू क्या कर दूंगा 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 0 से 0 कैंसिल, और आपका क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 6 से काट लो, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ठीक है, ये 7 की टेबल से कट जाएगा। अब 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 और 0। ठीक है, 3 से 2 बार कट जाएगा, और 52 जा 100, ये 100 डिग्री आ जाएगा। ऐसी तुम औरों को भी करना, तो ऐसी तुम्हारा 100 डिग्री 70 डिग्री ऐसे कुछ आ जाएगा, और बाकी उनको बना देना। ठीक है, समझ गए। मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ, तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन, ये सॉरी फोर्थ वाला कर रहा हूँ, बार बार मिस्टेक हो जाती है बोलने की। तो फोर्थ वाला डेटा गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय स्कूल और डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन अ वर्किंग डे। अब इसमें देखो टोटल नंबर नहीं दे रखा आपको, टोटल दे रखा है, देखो एंड में दे रखा है। तो यहाँ पर एक्टिविटी लिखूंगा मैं, समझ गए, एक्टिविटी यहाँ पे लिख दी मैंने, स्कूल, होमवर्क, प्ले, स्लीप, और यहां पर अदर्स, और यहां पर आपने लिख दिया नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब स्कूल में कितना है 7, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, यहां पर आपका 8 है, यहां पर 3 है, और टोटल इनका दे रखा 24। तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला लिखूंगा ईच टाइप का, और टोटल कितना है 24 लिखूंगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 360। ऐसे इसका करूंगा तो 4 नीचे 24 और इंटू 360। यहाँ पर ऐसे करूंगा 2 नीचे 24, यहाँ पे 360। ऐसे यहाँ पर 8, यहाँ पे 24, यहाँ पे 360। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 3, यहाँ पे 24, और यहाँ पे 360। समझ गए। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, और ये 60 आ गया। 4 से 60 कितनी बार सिंप्लीफाई हो जाएगा 50 टाइम, और यहाँ पर तुम्हारा 15 7 जो कितना था 105 डिग्री, तो पहले का कितना आ गया 105 डिग्री। ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 4 जा 6 6 जा, और फिर ये 60 बच्चा 4 से 15 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 4 जा 60 डिग्री। ठीक है, मतलब ये ना कितनी बार जा रहा है तुम्हारा, ये 15 बार जा रहा है।
ठीक है 15 बार जा रहा है, देख रहे हो ना सभी केस में 15 टाइम जा रहा है, तो 15 टू ये 30 डिग्री आ जाएगा। ये कितना है 58 जा 120 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। अब इन सबको पाई चार्ट में आपको ड्रॉ करना है, तो पाई चार्ट में ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, कर ली लाइन ड्रॉ। अब यहां से तुम्हारा 60 डिग्री मेजर कर लेना प्रोटेक्टर से, ये लगभग 60 डिग्री हो गया तुम्हारा, ये पार्ट बन गया। और ये पार्ट किसका है तुम्हारा, ये पार्ट है तुम्हारा होमवर्क का, किसका होमवर्क का, और नीचे लिख देना 60 डिग्री है। फिर उसके बाद ये मैंने पहले ये वाला बना दिया, ठीक है ध्यान रखना। फिर 105 डिग्री है, तो 105 लगभग कितना होगा, देखो आप प्रोटेक्टर से नाप लेना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो ये लगभग इतना होगा 105, ठीक है। तो ये 105 डिग्री हो गया, यहां पर आप लिख देंगे 105 डिग्री, और ये किसका हो गया आपके पास, स्कूल का, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इतना होता है कुछ, ये 30 डिग्री किसका हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री लिख दिया, और ये किसका हो जाएगा आपका प्ले का। फिर 120 डिग्री आपका हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 120 डिग्री आपका हो जाएगा किसका, स्लीप का, यहाँ पे लिख देना 120 डिग्री। और लास्ट वाला जो 45 बचा वो किसका है आपका, अदर्स का, अदर्स, यहाँ पे लिख देना ये 45 डिग्री, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा गोल सा नहीं बना, आप इससे बनाना कंपास से, तो सही बनेगा आपका एकदम गोल, ठीक है। इस तरह से मैंने बना कर देख दिया आपको, ठीक है। आप बना लेना अच्छे से, प्रोटेक्टर से अच्छे से बनाना, ठीक है। और ये मैं बिठा देता हूँ, ठीक है, आपको हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ये मैं अब इसको है ना, ये जो जो संख्या है ये मैं हटा देता हूँ, जो जो संख्या आ रही है, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे वाले जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, अब हम करते हैं डायरेक्ट। देखो आपके पास 5th वाला आपसे हो जाएगा, ठीक है, 6th वाला भी आपसे हो जाएगा, ठीक है, 6th वाला भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, टोटल देखो यहाँ पे टोटल नंबर नहीं दे रहा 6th में, मैं यही कह रहा था शुरू से आपको कि किसी किसी में ना टोटल नंबर दे रखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6th क्वेश्चन में, तो 6th क्वेश्चन में ना आपको देख रहा होगा यहाँ पर, देखो ये मैं बिठा देता हूँ ऐसे ही यार, ये ऐसे हटाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा मोटे से बिठाता हूँ इसको, मोटे से बिठा लेते थोड़ा, ये मैं बिठा देता हूँ, फिर उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये भी बिठा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो नाम नेमिंग अलग अलग हो जाएगी ना, तो ये मैं बिठा देता हूँ। अब हम चलते हैं ये सारे, ठीक है, समझिए ना आप। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या लिख रखा है, देखो इधर मैं बता देता हूँ। देखो 6th वाले क्वेश्चन में टोटल नहीं दे रखा यहाँ पर भी, और ना यहाँ पर मेंशन है, तो आप क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना। देखो हिंट भी दे रखी है यहाँ पर, इन सबको ऐड कर लेना, टोटल आ जाएगा आपके पास। और टोटल आने के बाद तो वही प्रोसेस आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं 7th क्वेश्चन कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 7th क्वेश्चन कर देता हूँ, तो देखते रहो। 7th वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो 7th वाले क्वेश्चन में दोस्तों आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइप्स ऑफ, ये दोबारा से बना लेते हैं यार, थोड़ी सी बेकार सी हो गई टेबल, ठीक है, दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने बनानी है दोबारा से, ठीक है, ये दोबारा से बना लेते हैं, ठीक। तो यहां पर हमने बनाई ये एक दूसरी टेबल बनाई, और तीसरी सेंट्रल एंगल की होती है। यहां पर क्या होता है आपका सेंट्रल एंगल। यहां पर आपका क्या होगा टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, तो यहां पे लिखा टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। यहां पर है नंबर, नंबर, ठीक है। अब यहां पर देखो टाइप ऑफ फ्रूट में सबसे पहले मैंगोस है, मैंगोस, फिर उसके बाद क्या है आपके पास एप्पल्स, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर है कोकोनट, फिर उसके बाद है पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट्स, ठीक है, ये वाला। अब इसमें लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मैंगोस के नंबर कितने हैं आपके पास दोस्तों, मैंगोस है आपके पास 26, ये कितना है आपके पास 30, ये कितना है आपके पास 21, ये कितना है 5, ये कितना है 8। अब यहाँ पे टोटल नंबर भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे टोटल जो है ना,
टोटल, इनका टोटल भी कर लेते हैं। और यहाँ पर रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय द पाई चार्ट, ये पाई चार्ट में बताना और इसमें टोटल नहीं दे रखा आपको। तो सबसे पहले आपको पता है ना टोटल करना पड़ता है अपन को, ठीक है। तो इन सबका टोटल करते हैं हम, देखो तो इन सबका टोटल करोगे ना आप, तो ये 5 8 13 और ये 2, ये आपका ये और यहाँ पर ये, तो इनका टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा 90, ठीक है 90 आ जाएगा इनका टोटल करने पर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टोटल करने आप 90 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ईच टाइप पे लिखूंगा 26, नीचे का लिखूंगा 90 और इंटू का कर दूंगा 360। ये तो पता है ना आपको। वही सेम प्रोसेस दोबारा से 30, यहाँ पे लिखूंगा 90, यहाँ पे 360। ऐसे ही इसका लिखूंगा 21, नीचे वाला टोटल 90, यहाँ पे 360। ऐसे ही 5, नीचे के लिखूंगा 90 और यहाँ पर इंटू का कर दूंगा 360। ऐसे ही 8, यहाँ पे कितना है 90 और इंटू कर दूंगा 360। अब इसको सिंपलीफाई देखो, 0 से 0, 9 4 से 30, मतलब ये जो तुम्हारा कटेगा ना 4 टाइम कटेगा। अब बस 4 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है डायरेक्ट। 26 4 जो कितना होता है आपके 104, ठीक है। अच्छा 34 जो कितना होता है 120 डिग्री, डिग्री आ रहा है डिग्री, और यहाँ पे 21 84 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 20 डिग्री, यह आ जाएगा 32 डिग्री। अब इनको पाई चार्ट में शो करना है, तो पाई चार्ट में शो करना है ना, तो सबसे पहले एक गोला बना दो आप एक गोला बना दो, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट बना, यहाँ पे एक लाइन खींच दी आपने, ठीक है। सबसे पहले देखो छोटा वाला एंगल ले लो 20, तो 20 लगभग इतना होगा तुम्हारा, लगभग इतना होगा ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया किसका था, कोकोनट लिख दिया और यहाँ पे 20 डिग्री लिख दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ज्यादा वाला ले लो 32, तो 32 वाला थोड़ा इससे ज्यादा एंगल होगा, तो ऐसे ले ली थोड़ा, ठीक है, ज्यादा एंगल आ गया 32, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 32 किसका, पोमीग्रेनेट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप इसका 32 डिग्री। अब 32 के से बड़ा कौन सा 84, तो 84 लगभग इतना हो जाएगा तुम्हारा, इससे थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पे लिख देंगे 84 का क्या ऑरेंजेस, और यहाँ पे लिख देंगे ऑरेंजेस कितना डिग्री है आपके पास 84 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 104 डिग्री है, तो 104 को लगभग इतना कर लो, 104 को थोड़ा सा हम इतना कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये 104 डिग्री आ गया। तो ये वाला आपको 104 डिग्री थोड़ा आसान बता दिया आप पहले से मैंने, ठीक है। तो ये वाला कितना मैंगोस, ठीक है। और जो बाकी बचा वो 120 डिग्री होगा, दिख भी रहा है आपको सबसे बड़ा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 120 डिग्री के एप्पल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये नोट कर लेना आप। अब देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन मेंशन, मतलब अगर कोई अच्छा होगा तो हम कर लेंगे वो, नहीं तो ये पाई चार्ट का आप आई होप आप कर लोगे सारे क्वेश्चन, है ना। कोई अगर अलग सा होगा तो मैं देखता हूँ एक बार, ये मैं मिटा देता हूँ, अब जल्दी जल्दी मिटा देता हूँ, ठीक है। ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं यार, इनको सारों को मिटा देते हैं, बस ये लाइन रख देते हैं। ये मिटा देता हूँ टाइप नंबर, और ये मिटा देते हैं, ठीक है। टेबल का अंदर का मामला मिटा देते हैं, बाकी तो आउटलाइन रख लेते हैं, ठीक है। और ये अब देख लेते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखो 7th हो गया, 8th वाला देखो, 8th वाला सब कुछ दे रखा है, टोटल इनका कर लेना, हो जाएगा इसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। 8th वाला भी आप कर लोगे। तो आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हो ना। इसके आगे 2 क्वेश्चन और दे रखे 9 और 10, ठीक है, वो वाले देख लेते हैं। ये वाले तो आई होप आपसे हो जाएंगे अब सारे, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ अभी ये सारा, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, तो अब हमको वापस से उस पर, और यहाँ पर मैंने सेंट्रल एंगल बना लिया, सेंट्रल एंगल, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे सेंट्रल एंगल की। और यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर ब्रांड दे रखा है आपको, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है बायर्स, परसेंटेज ऑफ बायर्स। तो यहाँ पे बायर्स का परसेंटेज दे रखा है बायर्स, ठीक है। सबसे पहले ब्रांड A B C और D, बस 4 ही दे रखे हैं, ठीक है, इस तरह से दे रखे। अब बायर्स कितने यहाँ पे 20%, ये कितना 40%, ये कितना है 25%, ये कितना है 15%, इस तरह से दे रखा है। तो देखो ये परसेंटेज से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो टोटल कितना आ रहा है इसका टोटल करोगे तो 40 और 20 60, 60 और 20 80, 80 और 15 95 और 5 100 आ जाएगा टोटल 100%। तो हम क्या करते हैं ऊपर से
20 रखते हैं ईच फ्रैक्शन का, सेंट्रल एंगल निकालिए 20, नीचे टोटल रखते हैं 100 और इंटू किससे करते हैं 360। अब ऐसे सभी में कर दो 40/100 इंटू 360, ऐसी 25/100 इंटू 360, ऐसी 15/100 इंटू 360। अब इसका सेंट्रल एंगल देख लो कितना कितना आ रहा है, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 36 टू जा 72 डिग्री। ऐसे ही इसको कर दो 0 0 36 4 जो 72 144 डिग्री आ जाएगा। इसको करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, इसको करोगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। समझ गए। अब इसका पाई चार्ट ड्रॉ आप कर ही सकते हो। देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ ड्रॉ, ये गोला बनाया। अब सबसे पहले देखो 90 का बना लो, 90 का आसान होता है यू, बिल्कुल एकदम सीधा यू। तो ये तो हो गया 90 के, इसका सी वाले का हो गया ये 25 डिग्री हो जाए, 25% हो गया सी वाले का, ठीक है। अच्छा फिर 90 के बाद 54 वाला बना लो, थोड़ा कम होता ही है इस तरह से, 90 से तो छोटा होता है ना ये, तो ये हो गया 54 वाला, ठीक है। अच्छा उसके बाद 144 थोड़ा बड़ा होगा, तो 144 को इतना बना लो तुम, ठीक है। 144 को हो जाएगा, ठीक है, बी का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आप 144 डिग्री, और या नहीं तो बेस्ट है कम 5 से बना लेना आप, समझ रहे हो ना। अब ये थोड़ा छोटा है, देखो या थोड़ा और ले लेना इसको, ठीक है। 144 को थोड़ा सा आगे मेंशन कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्यों करा है ऐसा बताता हूँ। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि 90 तो ये होता है, 90 से थोड़ा कम होगा ना तुम्हारा 72, तो इसलिए 72 यहाँ पे लिखा, और ये 72 किसका हो जाएगा ए का, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा, तो ये कर लेना, ठीक है। इस तरह पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा आपके पास। ये वाला क्वेश्चन इसी की तरह बिल्कुल डिट्टो कर लेना आप, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पाई चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा 8th क्लास के लिए। तो अब हम आगे क्वेश्चन करते, ये तो आप कर लेना। अब आगे देखते कौन सी एक्सरसाइज करेंगे हम। तो दोस्तों हमारे पास अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब बता देता हूं आपको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे मान लो आपने एक सिक्का लिया जिसमें हेड है और आपका टेल है, हेड और टेल, ठीक है। अब इसकी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि मतलब है ना पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं। मान लो आपने सिक्के को उछाला, तो कई बार तो आपका टेल आ सकता है, कई बार आपका हेड आ सकता है। तो जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, इसमें नंबर टोटल इवेंट कितने हैं इसमें, पहले तो देखो एक टेल की बात कर रहा हूं, टोटल इवेंट्स कितने हैं इसमें, हेड और टेल 2 है, ठीक है। अच्छा अगर इवेंट हैपेंड होगा, जैसे मान लो आपने सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इवेंट हैपेंड एक बार में कितना होगा, एक ही बार होगा। इवेंट हैपेंड या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, नंबर ऑफ इवेंट हैपेंड, मतलब यहां पे लिख देंगे इवेंट हैपेंड, इवेंट हैपेंड, ठीक है। और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। जैसे मेरे को अगर हेड और टेल अगर सिक्के कोइन की बात करनी है, एक कोइन है ध्यान रखना, तो यहां पे मैंने लिखा जैसे हेड की मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हेड एक बार में तो एक बार एक ही आता है, एक सिक्के में अगर उछालेंगे तो एक बार आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना 1/2, तो इस हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। ऐसे टेल की मैं निकालूंगा तो यहां पर 1/1 एक बार आ सकता है, और नीचे कितना रखूंगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आ गई टेल की 1/2, तो दोनों की हाफ हाफ आएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी तो आपको पता लग गया, ठीक है। अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, मान लो ये तुमने कॉइन लिया अभी, ठीक है। अब मैंने ले लिया डाइस, ले लिया, क्या ले लिया डाइस। अब डाइस में जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं वो देखो भाई, 1 भी आ सकता है उसमें, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए इसमें, टोटल इवेंट्स हो गए इसमें आपके 6 केस आ गए ना। अब इवेंट हैपेंड एक बार में कौन सा हो सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी जैसे मेरे को है ना कोई से भी नंबर की निकाली है इसमें, जैसे मतलब 4 की निकालनी है, तो मैंने यहाँ 4 लिखा, ठीक है। इवेंट हैपेंड यही लगाऊंगा, इवेंट हैपेंड एक बार में, भाई इन सभी में तो एक बार आ सकता है ना 4, तो मैंने लिखा 1। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने नीचे 6, तो यहाँ पे लिख दिया। तो 4 की कितने हो गई 1/6, ऐसे 1 की 1/6 हो जाएगी, 2 की 1/6, 3 की 1/6, ठीक है। ये डाइस का हो गया, ये कॉइन का हो गया, ठीक है। ये समझ गए ना आप फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपके काम शायद आएगा नहीं, बस ये नोट कर लेना, प्रोबेबिलिटी हैपेंड
ये तो प्रोबेबिलिटी हैपेंड। प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड, ठीक है। और इक्वल्स टू होता है इसका वैल्यू 1 के बराबर। ये क्या होता है, अब ये क्या होता है वो बताता हूं। जैसे अभी अभी आपने निकाला हैड की प्रोबेबिलिटी कहते हैं 1/6। अगर यहां पर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड ऑफ हैड, तो इसको मैं 1 में से 1/6 को माइनस कर लूंगा, 1 में से 1/6, तो ये कितना आएगा, एलसीएम ले लेना 5/6 आएगा। समझ पा रहे हो क्या? देखो प्रोबेबिलिटी हैपेंड तो 1/6 है, प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड अगर आपको कभी भी निकालना है ना तो उसको 1 में से माइनस कर देना। किस में से माइनस कर देना, 1 में से, 1 माइनस 1/6, तो ये 5/6 आ जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 1 के बराबर। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट थ्योरी। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप, ठीक है, नोट कर लेना चाहे तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं हम, 1 मिनट रुको, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, हाँ ऑन है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, 1 मिनट रुको यार, ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम। देखो अ कॉइन को हमने टॉस करा, या तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो हमने लिख दिया हेड टेल। क्या लिख दिया, हेड भी आ सकता है और हेड और टेल दोनों आ सकते हैं आपके। तो यहाँ पे लिख देंगे जब आप टॉस करो ना कॉइन को, तो यहाँ पर आउटकम आपके क्या आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। कितना आ सकते हैं, 2, हेड और टेल, हेड और टेल, ठीक है। सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला पार्ट देखो इसका, 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम। अब यहां ध्यान रखना 2 कॉइन है, एक कॉइन ये रहा और एक कॉइन ये रहा, ठीक है। अब इसमें हेड टेल होते हैं, इसमें भी हेड टेल होते हैं। अब इन दोनों को मिला के कितने क्या होगा तुमको, जैसे इस सिक्के को उछाला तो इसमें हेड आ गया, इस सिक्के को उछाला इसमें भी हेड आ गया, तो दोनों का हेड हेड, ठीक है। दूसरा केस हो जाएगा, इसमें हेड आ गया इसमें टेल आ गया। एक केस हो सकता है इसमें टेल आ गया इसमें भी टेल आ गया, और एक केस हो सकता है इसमें टेल हो गया और इसमें हेड हो गया। तो ऐसा आउटकम आ सकता है। तो कितना आउटकम आ सकते हैं, 4। कितना आ सकते हैं, 4 आउटकम आ सकते हैं इसमें। आप ये लिख देना, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, ओके, ठीक है। अब थर्ड वाला पार्ट देखो इसका, थर्ड वाला पार्ट है अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट आर ऑल पॉसिबल। डाइस में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी बताया आपको डाइस, सांप सीढ़ी लूडो खेला होगा ना आपने, 6 आउटकम होते हैं उसमें। अच्छा चौथा वाला देखो, फ्रॉम ए वेल शफल डेक 52 कार्ड, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो देखो 52 कार्ड्स में तुम्हारे 52 कार्ड में से कोई से भी आ सकता है, तो 52 आउटकम्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 52 आउटकम्स, ओके, ठीक है। अब ये देखो पहला वाला पार्ट का हमने चारों पार्ट कर लिए, ठीक है। अब हम आगे वाला करते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखो सिंगल थ्रो अ कॉइन, व्हाट इज द पॉसिबल ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेल की। मैंने तुमको बताया था टेल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, नंबर ऑफ इवेंट हैपन, टेल और हेड में से एक बार ही आ सकता कोई भी, और टोटल इवेंट कितने 2, तो इसकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2। यही वाला उसने बोला है, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते दोस्तों, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन, ध्यान रखना 2 कॉइन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ टेल्स, एट लीस्ट 1 टेल, एट द मोस्ट 1 टेल। अब यहां ध्यान रखना एट लीस्ट का मतलब और एट मोस्ट का मतलब, ये मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, कम से कम, और एट मोस्ट का होता है ज्यादा से ज्यादा। क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। अभी जैसे मैं तुमको है ना क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले देखो 2 कॉइन्स है हमारे पास, कितने कॉइन्स है, 2 कॉइन्स। तो इनके आउटकम क्या हो गए, जैसे 1 कॉइन में टेल आ गया, दूसरे कॉइन में भी टेल आ गया, पहले कॉइन में टेल आ गया, दूसरे कॉइन में हेड आ गया, पहले कॉइन में हेड आ गया, दूसरे कॉइन में हेड आ गया, पहले कॉइन में हेड आ गया, दूसरे कॉइन में टेल आ गया। तो 4 आउटकम्स है इसमें। कितने आउटकम्स है, 4 आउटकम्स है, ठीक है। तो यहां पर ये चारों आउटकम्स है। तो पहले वाले का जो आंसर है ना, थर्ड का पहला, बोथ टेल्स, बोथ टेल्स किस में आ रहा है, ओनली एक में आ रहा है। तो यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी लिखाऊंगा बोथ टेल्स, बोथ टेल्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, पहले बात नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने, 1 2 3 4, तो यहां लिख दिया 4। अब यहां पर टेल टेल वाला कितना केस है, एक बार है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4, ओके। अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, एट लीस्ट, एट
लीस्ट वन टेल, तो एटलीस्ट वन टेल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमको इसकी निकालनी है, एटलीस्ट वन टेल। तो देखो नीचे तो 4 आएगा, ये तो आपको पता ही है। ऐसे ही ना थर्ड वाला भी लिख लेता हूं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं एट मोस्ट वन टेल, वन टेल। यहाँ पे भी नीचे 4 ही आएगा, ये तो पता है आपको, आउटकम नीचे टोटल नंबर ऑफ इवेंट आता है। तो देखो अब हमको क्या करना है, एटलीस्ट वन टेल है ना और एट मोस्ट वन टेल है। जब भी ऐसा है ना एटलीस्ट वन टेल, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन टेल यहां लिख लेना आप, ठीक है, ये वाली कंडीशन लगानी है। और एट मोस्ट वन टेल है तो लेस देन और इक्वल्स टू वन टेल, यहां पर आपको लिख देना है। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन टेल वाला कौन सा है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला तो वन टेल, ये दोनों हो गए, इसमें तो कोई टेल नहीं तो ये नहीं होगा। और ग्रेटर देन वन टेल मतलब एक से ज्यादा आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये वाला, तो 3 केस हो गए इसमें, तो 3/4 आ गया, तो इसका आंसर 3/4। अब देखो यहां पर तो ये हो गया है ना हमारे पास। अभी इस वाला दूसरा वाला केस देख लेते हैं। यहां पर देखो दूसरा वाला केस क्या है आपके पास, यहां पर वन टेल, तो लेस देन इक्वल्स टू वन टेल इक्वल, पहले देख रहे हैं इक्वल वाला केस, क्या देख रहे हैं इक्वल वाला, तो यहां पर इक्वल वाला वन टेल किस मार है, इस मार है, हाँ ठीक है, एक इस मार है, ठीक है। और लेस देन इक्वल वाला तो हो गया टेल, देखो इक्वल वाला वन टेल वाला केस मैंने लिख लिया। अब लेस देन वन टेल वाला देखो, इसमें तो 2 टेल आ रहे हैं, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि लेस देन वन टेल है, एक टेल से कम, तो ठीक है एक टेल से कम, इसमें 0 टेल आ रहा है, तो ये वाला भी केस ले लेंगे, तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। ठीक है, आप तो बस इतना ध्यान रखना, एटलीस्ट वन टेल है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन टेल वाली कंडीशन लगानी है, और एट मोस्ट वन टेल है तो लेस देन इक्वल्स टू वन टेल वाली कंडीशन लगानी है, और फिर इसके हिसाब से आपको अपने जो भी आउटकम है ना उनको मैच करना है। ठीक है, और फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक ऐसे भी आता पी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली अगर वर्ड लिखा था ना, एग्जैक्टली 2 मतलब एग्जैक्टली 2 टेल्स, कितना 2 टेल्स, तो यहां पे एग्जैक्टली 2 टेल्स किस में आ रहा है, ओनली सिर्फ इस केस में आ रहा है 2 टेल्स। भाई 2 टेल सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो यहां पे 1/4 हो जाता है इसका, समझ रहे हो। अगर एग्जैक्टली 1 टेल की बात करते तो 2 केस होते तो 2/4 आता, समझ गए। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया दोस्तों अब हमारे पास। अब हम करते हैं फोर्थ वाला। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एक बैग है आपके पास और बैग में कंटेन है 4 व्हाइट कलर की बॉल और 5 ब्लू कलर की बॉल। ठीक है, दे आर मिक्स्ड थ्रू, वन बॉल इज ड्रॉन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग। अब आपको पहला वो निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, और एक दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ठीक है, किसकी निकाली, ब्लू बॉल की। ठीक है, अब यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालो। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितने हैं इवेंट्स वो कितने हैं, 4 और 5 9 होंगे, तो इनके सभी के नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब व्हाइट बॉल कितनी है, 4 है, तो 4/9 प्रोबेबिलिटी हुई। अब ब्लू कलर की बॉल कितनी है, 5, तो 5/9 हो गई। समझ में आ गई है। ऐसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट बताऊंगा, 5 व्हाइट है, 6 रेड है, 4 ग्रीन है, तो टोटल कितनी हो, 6 और 5 11 और 6 15, 15 हुआ। टोटल आउटकम कितने, टोटल इवेंट टोटल आउटकम कितने हैं आपके 15। ठीक है, अब आपको जैसे ग्रीन कलर की वो निकाली प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन कलर की जो प्रोबेबिलिटी होगी ग्रीन कलर की वो कितनी होगी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 15 तो नीचे आ जाएगा। और अगर अपन को ग्रीन की निकाले, ग्रीन कलर की कितनी बॉल है, 4 है, तो 4/15। सेकंड वाले देखो व्हाइट कलर का डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, नीचे 15 लिख रहा, व्हाइट कलर की बॉल कितनी है, 5 है, तो 5/15, ये कट भी जाएंगे, 1/3। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला आप करना, थर्ड वाला चलो मैं बता देता हूं, नॉन रेड कलर की। अब थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन है नॉन रेड, देखो नॉन रेड मतलब रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, तो रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, नॉन रेड लिख रखा है, तो रेड कलर की नहीं होनी चाहिए। तो बाकी के अदर बॉल कितनी है, 5 और 4 9, तो 9 तो आ गया ऊपर। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, नॉन रेड मतलब रेड कलर वाली नहीं लेनी। तो बाकी कलर की कितनी हो गई, वो 4 और 5 9, देखो ये देखो 5 व्हाइट की 4 ग्रीन की 9 होगा, और टोटल कितनी है हमारे पास 15, तो 9/15, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये करना 3 3 9 3 5 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास 3/5। ठीक है, ये आपको आ गया ना, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। पहला आंसर इसका हो जाएगा 4/15, दूसरा आ जाएगा 1/3, तीसरा आ जाएगा आपका
ये 3/5। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हमसे हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। तो देखो सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों ये वाला है। इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 20 ब्लैक। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ इवेंट मैं क्यों निकालता हूं टोटल नंबर ऑफ इवेंट? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, इवेंट हैपेंड आपको शुरू से बताता आ रहा हूं अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, होता है। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने? देखो 10 प्राइजेस से 20 ब्लैक, यहाँ पे लिख देना 10 प्राइजेस और 20 ब्लैक, प्लस कर देना तो 30 होगा। कितना होगा? 10 और प्लस 20 30। अ टिकट चूज एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइज। अब आपको प्राइज का वो निकालना है, प्राइज का वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इवेंट हैपेंड प्राइज वाले कितने? सिर्फ 10 है, तो 10 तो मैंने लिखा ऊपर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 30 है। समझ गए? जिसका आपसे पूछे ना उसका तो ऊपर लिखना है, जो मेंशन दे रखा है आपको 10 और नीचे 30। तो ये कितना आ गया आपके पास? 1/3। ओके, देखो सस्ता सा क्वेश्चन था। सेवंथ वाला देखो, इट इज नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखो टोटल जो इवेंट है ना, टोटल इवेंट वो कितना है आपके पास? 100। ठीक है, अब इसमें 8 डिफेक्टिव बल्ब है। कितने बल्ब है? 8 डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, डिफेक्टिव यहां लिख दिया मैंने, डिफेक्टिव बल्ब्स वो कितना है? 8 है। वन बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकाली डिफेक्टिव बल्ब की। किसकी? डिफेक्टिव बल्ब की। और अब मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं, जो दे रखा होता है ना, जिसका डिफेक्टिव बल्ब कितना दे रखा है? 8, तो 8 तो ऊपर आ गया। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना? 100, तो 8/100 आ गया। इसको काट लो, सिंप्लीफाई कर लो 4 से, 4 2 जा 8 और ये 4 से कितने बन जाएगा? 4 2 जा 8 और 4 5 जा, तो 2/25 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसमें आगे भी क्या पूछा? नॉन डिफेक्टिव का भी बताओ। किसका बताओ? नॉन डिफेक्टिव वाले का भी बताओ। तो देखो नॉन डिफेक्टिव वाला कैसा आएगा बताता हूं। नॉन डिफेक्टिव बल्ब, तो मैं शुरू से आपको एक बात बताता आया था, प्रोबेबिलिटी हैपेंड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉट, जैसे ये डिफेक्टिव बल्ब का है तो बल्ब लिख लिया, और प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड इक्वल्स टू 1 होता है। अगर आपको डिफेक्टिव वाला बल्ब है, नॉन डिफेक्टिव वाला निकालना है, तो 1 में से माइनस कर दो 2/5 को। 1 में से किसको माइनस कर दो? 2/5। शुरू में बताया था कॉन्सेप्ट, जो दे रखा है वो तो ठीक है, जो नहीं दे रखा होता ना उसको निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो। तो नॉन डिफेक्टिव वाला पूछे, डिफेक्टिव दे रखा है, तो नॉन डिफेक्टिव वाला क्या होगा? 1 - 2/5। ठीक है, 2/25। तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लो, 25 नीचे आ जाएगा, ये 25 इधर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 23/25। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। समझ गए? तो ये वाला हो जाएगा आपसे सेवंथ वाला। अब हम चलते हैं 8th पे। तो ये वाला आप कर ले रहा है ना दोस्तों। ये एक मिनट रुको, ये फॉर्मूले तो ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, बस इतना सा फॉर्मूला रख लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट पुट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन है डाइस वाला। अ डाइस थ्रोन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, अ नंबर इज लेस देन कंपोजिट नंबर, अ नंबर नॉट लेस देन 4। तो देखो ध्यान से देखना, डाइस में कितने इवेंट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं टोटल। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी किस किस की निकालनी है? सबसे पहले 2 की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो 2 तो कितनी बार आता है? एक बार ही आता है। 1 2 3 4 5 6, डाइस में एक बार तो आता है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने? 6, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। दूसरा आपको निकालना है इसमें नंबर लेस देन 3, तो इसके कितने आउटकम होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं नंबर लेस देन 3, 3 से लेस देन कितने? 1 और 2, 2 नंबर है, तो यहां पर लेस देन मैंने लिख दिया लेस देन 3। तो 3 से लेस देन कितने नंबर है? 2, तो मैंने लिखा 2 और नीचे 6। अब इसको काट लो, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए वाली बात। फिर नेक्स्ट वाला ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया, ये थर्ड वाला पार्ट हम करते हैं। थर्ड वाला है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं दोस्तों? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल से जाते हैं, दूसरी टेबल से भी जा सकते हैं। जैसे ये प्राइम नंबर है आपका, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। देखो 1 की टेबल से भी जा सकता है, 2 की टेबल से और खुद की टेबल से। तो इसके मोर देन 1 फैक्टर है ना, मोर देन 2 फैक्टर है इसके। तो ये तुम्हारा है ना कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर। तो इसमें कितने कंपोजिट नंबर है? डाइस में 2, एक तो 4 और 6। 1 नहीं होता, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तो 4 और 6 कंपोजिट नंबर है, यानी कि 2 क्वांटिटी में। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने? 6। तो ये कितना हो जाएगा? कट पिटा के 1/3। समझ गए?
1/3 इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे बोला नंबर नोट लेस देन 4। यहाँ पे लिखेंगे अ नंबर नोट लेस देन 4, लेस देन 4। तो लेस देन 4 नहीं होना चाहिए, नोट लेस देन 4, तो 4 से लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर आप समझो अ नंबर नोट लेस देन 4 यानी कि बड़े वाले नंबर होंगे 5 और 6, समझ रहे हो। नोट लेस देन 4 मतलब 4 से तो बड़ी होंगे ना, इसलिए लिखा नोट, ध्यान रखना। तो 5 और 6 दो नंबर होंगे, तो मैंने 2 लिखा और नीचे कितना आ गया 6। अब इसको काट लो, 2 1 जा 2, 2 और 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1/3। लेकिन यहाँ ध्यान रखना आप, अ नंबर नोट लेस देन 4, ठीक है, मतलब 4 से लेस देन नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसमें हम इंक्लूड करें 4 भी, क्या करें इंक्लूड, कैन इंक्लूड 4 भी, 4 भी अगर हम इंक्लूड करते हैं इसमें, देखो अ नंबर लेस देन 4 मतलब नंबर है ना 4 से लेस देन नहीं होना चाहिए, तो 4 भी तो इंक्लूड हो रहा है ना इसमें, समझ रहे हो, 4 के इक्वल भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ना 4 वाली कंडीशन भी ले लेते हैं, क्योंकि इसने मेंशन नहीं कर रखा। तो यहाँ पर है ना हम इसका यहाँ से हटाते हैं एक बार, और यहाँ पर देखो देखो 4 से बड़ा भी हो सकता है वो नंबर, लेस देन बोला है, लेस देन 4, तो 4 भी इंक्लूड करेंगे, 5 भी इंक्लूड करेंगे, 6 भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये नंबर 4 से बड़े हैं, मतलब 4 तो है ही, 5 भी आएगा 6 भी आएगा, तो कितने नंबर हुए 3, तो 3 से काट लो, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये वाला आप इस, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर है ना आप देखो, यहाँ पे साफ साफ मेंशन नहीं है, तो आप है ना इसकी दो कंडीशन बनाना, एक तो शुरू वाली और एक वाली। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनाना, वैन 4 इज इंक्लूड, तब तो आ जाएगा इसका 2/6, और जब 4 को इंक्लूड करते हैं तब इसका आ जाएगा 1/2। ठीक है, वैसे आंसर इसमें है ना 1/2 ही कर लेना 3/6 करके। ठीक है, 4 से बड़ा ही नंबर है, एक ये नंबर, एक ही नंबर, ये नंबर, क्योंकि उसने बोला है नोट लेस देन 4, तो 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 नंबर आए तो 3 ऊपर रखूंगा, नीचे 6, तो ये 1/2 हो जाएगा। ओके, तो ये वाला भी हमसे हो गया दोस्तों, 8th वाला। अब हम करते हैं 9th वाला। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास दोस्तों क्वेश्चन है 9th वाला क्वेश्चन है। तो इन द सर्वे 200 लेडीज इट वाज फाउंड दैट 82 लाइक कॉफी, ठीक है, और 118 डिसलाइक फ्रॉम दीज लेडी, ठीक है, और वन इज चोज एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोज लेडी डिसलाइक कॉफी। तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 200, समझ गए 200 कैसे, समझ गए ना, साफ साफ मेंशन दे रखा है आपको। ठीक है, 200 तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या लिखेगा आगे, देखो आगे क्या लिखेगा, अब यहाँ पे 200 दे रखा है, 82 लाइक वाले कितने हैं जो कॉफी को लाइक करते हैं, कॉफी को लाइक करने वाले 82 है, और डिसलाइक कितने हैं, डिसलाइक वाले हैं 118 फ्रॉम दिस लेडी, वन इज चोज रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी चोज लेडी डिसलाइक कॉफी। तो डिसलाइक का बता रहे, डिसलाइक कॉफी का तो साफ साफ है, जो होता है जिसका होता है उसका तो लिख देते हैं ऊपर, और टोटल कितना है 200 है, तो 118/200 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 की टेबल से कर लो, ये 100 टाइम जाएगा, ये 59 टाइम जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका, समझ गए ना, ये आंसर आ जाएगा इसका, समझ गए। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ये वाला हमसे हो गया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, रुको 1 मिनट, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, और ये भी मिटा देता हूँ। 1 मिनट रुको यार, क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर, हाँ 10 नंबर है। तो अब बॉक्स है, एक बॉक्स है, उसमें कंटेन है 19 बॉल, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 19 है। ठीक है, bearing number 1 2 3 19, a ball is drawn random from the box, find the probability and the number on the ball is 1। पहला वाला आपको बताना है प्राइम नंबर, किसका, प्राइम नंबर का। दूसरा बताना है आपको इवन नंबर का, ये अच्छा क्वेश्चन है, इवन नंबर। और तीसरा आपको बताना है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 का। ठीक है, अब देखो 1 से लेके 19, तो मैंने सारे नंबर लिख देना, क्योंकि ज़्यादा नंबर नहीं है ना, तो लिख सकते हो आप 4 5 6 7 8 9 10, फिर लिखा 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। अब इसमें से सबसे पहले हमको क्या निकालना है, प्राइम नंबर का निकालना, तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर।
देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो नीचे आ ही जाएगा, वो 19 है, ठीक है। अब इसमें से प्राइम नंबर देखो, एक 2 होता है, एक 3 होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब ये 2 है, एक तो 1 से 1 की टेबल से जा सकता है और एक खुद की टेबल से भी जा सकता है, तो इसलिए इसको प्राइम मानते हैं। ऐसे 3 हो गया तुम्हारा, ऐसे 5 हो गया। 4 क्यों नहीं हो? 4 कंपोज नंबर देखो, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, खुद की टेबल से भी जाएगा 4 से, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 तो नहीं होगा, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, और एक तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा और एक 19 हो। कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आंसर आएगा 8/19। क्या आएगा इसका आंसर? 8/19। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इवन नंबर का देखना है, फिर यहाँ पर इवन नंबर। अब देखो इवन नंबर की डेफिनेशन होती है दोस्तों, जिसकी एंड डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से डिविजिबल है, और जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है। तो यहाँ पर देखो, एक तो इवन नंबर, अभी देखो मैं ना ये मिटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा है ना, मैं टिक चेक मार्क करूँ तो आपको पता लग जाए, ठीक है। ये मैंने हटा दिए, प्राइम नंबर के केस में लगाए थे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो कौन कौन से हो जाएंगे तुम्हारे। एक इवन नंबर, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। एंड डिजिट देखो, ये रही, देखो 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 एंड डिजिट देखो, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, तो मैंने लिखा 9/19। थर्ड वाला डिविजिबल बाय 3 की टेबल से जो डिविजिबल है वो देखना है, तो वो कौन सा है? एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर। 3 की टेबल वाले देख लो यार, 3 6 जनाई, 3 3 जनाई, 12 15 और फिर 18। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 6/19। ओके, तो देखो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो 11th। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that card drawn king, spade और रेड क्वीन एंड ब्लैक 8। तो देखो सबसे पहले इसके ना कार्ड की मैं आपको समरी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता हो, ठीक है। देखो हमारे कार्ड्स होते हैं ना, ये आपने देखे होंगे कार्ड्स, तो इसमें देखो कैसे कैसे होते हैं वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। देखो सबसे पहले देखो हार्ट का सिंबल होता है ये वाला, देख पा रहे हो ना आप, हार्ट का सिंबल होता है ये रेड वाला। अच्छा, डायमंड का सिंबल होता है ऐसा, स्पेड का सिंबल होता है इस तरह से, और क्लब का सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां पर है ना, देखो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। तो इनको बांट दो चार पैटर्न में, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स। अब जो 13 और 13 कार्ड्स है ना, ये टोटल जो 26 कार्ड होते हैं, ये तो होते हैं रेड कलर के, और ये जो मिलके 26 होते हैं, ये 26 कार्ड होते हैं आपके किसके? ब्लैक कलर के, ठीक है। ये रेड कलर के होते हैं और ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। अब रेड कलर के देखो ये वाले, देखो यहाँ से, और कहाँ से, जैसे इसको एस बोलते हैं, ए वाला जो नंबर होता है ना, इसको एक नहीं बोलते, एस बोलते हैं। और फिर 2 3 4 5 6, और ये जैक होता है, ये क्वीन होता है, ये 11, ये 13 होता है के, ठीक है। किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग। जैक होता है 11 नंबर, क्वीन होता है 12 नंबर, किंग होता है 13 नंबर। तो रेड वाले आपको पता लग गया। और ये किसका सिंबल होता है? आपका हार्ट का। ऐसे ये वाला डायमंड का, ये वाला एस होता है इसमें एक, और ये होते हैं, और ये जैक क्वीन और किंग। ऐसे हम ब्लैक कलर की बात करें तो इसमें तुम्हारे ये होते हैं। ये किसका सिंबल होता है आपके पास? ये होता है आपका क्लब का सिंबल, ठीक है। तो ऐसे इसमें होते हैं। ऐसी अगर हम बात करें स्पेड की, तो ये सिंबल स्पेड का होता है और ये ऐसे होता है। तो देखो आपके हार्ट, देखो डायमंड के टोटल 13 कार्ड हुए, ये वाले आपके किसके हो? हार्ट के 13 कार्ड हुए। ये आपका किसका हुआ? ये स्पेड का हुआ, ये भी 13 कार्ड है। ये क्लब का हुआ, क्लब के भी 13 कार्ड। तो टोटल 13 13 13 13 कार्ड ऐसे बटे होते हैं तुम्हारे कार्ड में, 52 कार्ड्स में, ठीक है। अब इसमें अगर हम 52 में कार्ड में एस की बात करें तो टोटल एस कितने होते हैं? 4, एक इसका, एक इसका, एक इसका, इसका एस, ये वाले ए ए ए ए कितने हुए? 4 हुए, ठीक है। रेड कलर वाले कितने होते हैं? 2। ब्लैक वाले कितने होते हैं? 2। समझ गए? अच्छा, फेस कार्ड ये वाले होते हैं सारे के सारे। तो टोटल 52 कार्ड में इसके पास कितने फेस कार्ड है? 1 2 3। इसके पास कितने? 1 2 3। इसके पास कितने? जैक क्वीन 3। इसके पास भी 3। तो टोटल कितने हुए? 3 3 3 3। टोटल कितने हुए? 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने? 12। 12 क्या होते हैं? फेस कार्ड।
समझ गए। अब रेड के फेस कार्ड कितने हैं, देखो ऐसे भी आ सकता है, रेड के फेस कार्ड होते 6 और ब्लैक के कितने होते हैं 6। समझ गए ये बात, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन है ना, इसकी समरी आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना मतलब जब भी आप क्वेश्चन करोगे इनके बिना नहीं कर पाओगे, तो इसकी समरी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, वो करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछा था इसने, उसके हिसाब से देखते हैं। तो देखो पहला पूछा था किंग, 52 कार्ड में आपका किंग कितनी बार आता है, 52 कार्ड में किंग कितनी बार आता है। इसमें ब्लैक और रेड तो लिखा नहीं है, किंग कितनी बार आता है, एक इसमें आता है, एक इसमें आता है, एक इसमें आता है, एक इसमें आता है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, जैसे मेरे को निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की, किसकी निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। अभी मैंने दिखाया था आपको टोटल कितनी बार आता है, 4 बार आता है, ठीक है। 2 बार रेड में आता है, 2 बार ब्लैक में आता है, ठीक है, 4 बार। और नीचे कितना है 52, समझ गए। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 1 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी किंग की। ये बात समझ में आया आपको। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है स्पेड। आपको पता है स्पेड वाला जो होता है, स्पेड मैंने आपको दिखाया था ना, स्पेड ये वाला सिंबल जो होता है आपका स्पेड का होता है, ये वाला देखो, ये वाला, एक मिनट कर्सर ये रहा, एक मिनट, ये वाला आपका स्पेड का सिंबल होता है। और ये टोटल कितने कार्ड है, ये कितने थे, ये कितने थे 13, ये 13, ये 13, ये 13, तो स्पेड वाले कितने 13। तो मेरे को अगर स्पेड का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर दूंगा स्पेड, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा 13 और नीचे 52। अब 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। समझ गए ना। अब रेड क्वीन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रेड क्वीन की। तो यहाँ पर देखो रेड क्वीन की अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक बार ये मार कर, ये मैं कर लेता हूँ, ये दिखता नहीं है, ये मैंने लिखा रेड क्वीन का, रेड क्वीन, ठीक है। रेड वाले कार्ड कितने थे हमारे पास, आपको पता है ना, रेड वाले एक ये रहा, एक ये रहा, इसमें एक बार क्वीन, इसमें एक बार क्वीन, तो 2 बार क्वीन हुई ना हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपके पास, देखो एक मिनट, ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2 ऊपर आएगा, 2 क्वीन होती है रेड में तो, और नीचे कितना, क्योंकि 2 बार कार्ड में 2 बार क्वीन, और यहाँ पे 52, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/26 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी पूछे ब्लैक, अब ब्लैक 8, ब्लैक 8। तो देखो ब्लैक कार्ड वाले कितने थे, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो ब्लैक वाला एक ये रहा, एक ब्लैक ये रहा, ब्लैक में 8, एक बार ये आ रहा, ब्लैक में 8 ये बार आ रहा, 2 बार आएगा ब्लैक में 8, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखा यहाँ पे लिखा 2 टाइम और नीचे 52 टोटल नंबर, तो ये कितना रहेगा 1/26। ये क्लियर है आपको। तो इसका आंसर, पहले का आंसर कितना आ रहा है 1/13, दूसरे का आ रहा है 1/4, तीसरे का आ रहा है 1/26 और चौथे का 1/26, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम वेल शफल 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन 4। देखो पहला आपको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की बतानी है। अब तो 4 रेड में भी आ सकता है, ब्लैक में भी आ सकता है। ब्लैक में कितनी बार आता है 4, 2 बार, रेड में कितनी बार आता है 2 बार, तो टोटल कितना हुआ 4, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपके पास 1/26, ठीक है। 1/13 काटोगे ना, अरे 1/4 से काटोगे ना 1/13 आएगा, ठीक है। फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी देखो इसकी, क्वीन की, क्वीन बस सिर्फ क्वीन बोल रहा, ना रेड बोला ना ब्लैक बोला। तो चारों कलर के कार्ड में, मतलब 2 कलर के कार्ड, रेड में 2 बार क्वीन आएगी, और ये ब्लैक कलर का, ये रेड कलर का, ब्लैक कलर में 2 बार आती है, रेड कलर में 2 बार आती है, तो 4 बार हुई ना टोटल 4/52। तो ये कितना हुआ आपके पास 1/13, ये भी 1/13 आ रहा है। फिर ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड भी 4 बार आते हैं ना आपके पास, नहीं सॉरी ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड कितनी बार आता है ये देखो, ब्लैक कार्ड कितनी बार आता है, एक बार 13 टाइम आता है और एक बार 13 टाइम आता है। दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर आपके पास ब्लैक कार्ड 13 इसका, देखो 13 तो ये आपका स्पेड का होता है, ठीक है, और क्लब का होता है, क्लब और स्पेड का 13 और ये 13, 26 हुआ टोटल, कितना हुआ 26। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 26, क्या लिख दूंगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं 26, और नीचे कितना है 52, तो ये काट लो 26 1 26 और ये
26 टू जाइए 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी का आपको यहीं पर खत्म होता है। तो बताना है कैसा लगा आपको वीडियो, ओके। और आपके और भी डाउट है तो कमेंट में कमेंट कर देना, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट हो तो आपके, है ना।